पीपल का पेड़ कटा हुआ, तो ये तो वैसे ही पीपल की मतलब रेमेडीज माननी होती हैं, तो कटा हुआ पेड़ घर पे रखना तो कुछ ज्यादा ही नहीं हो जाएगा सर? नहीं, सही बात नहीं है। नहीं है ना, सही बात है। सही बात नहीं है। पर पीपल की लकड़ी का ही हवन सबसे बढ़िया माना जाता है, और हमें खुद भी नहीं काटना होता, ये भी है। मैम ऐसा नहीं है कि पीपल की लकड़ी का हवन सबसे बढ़िया माना जाता है। हवन हवन ही है। अलग ये कर्म कांड के विषय है, इसका वास्तु से कोई लेना देना नहीं है हम्म। कि कौन सा बढ़िया हवन माना जाता है। और मुझे ये भी नहीं पता कि हवन का पर्पस क्या है, क्योंकि मुझे लगता है कि हवन किसी भगवान को अनाज देना होता है, तो मैं पीपल की लकड़ी नहीं खाने वाला। तो अगर मैं देवता हूँ तो पीपल की लकड़ी तो मेरे को नहीं चढ़ेगी। किसी ने सुना नहीं सर कभी अभी तक। क्योंकि हमारे यहाँ तो वही, क्या कहते हैं, खाने पीने की आइटम ही डलती है। वो ना होगी ना टिप्पर शो की, आम की लकड़। हाँ, ठीक है ना। तो अलग अलग पर्पस होते हैं, अलग अलग पंथ होते हैं। आपको पता ही है इंडिया में अलग अलग हम्म। धर्म चलते हैं। हम्म। प्लीज प्लीज एवरीवन। मेरा भारत ठीक हो हाँ, तो सर आपने ना मैसेज मैडम डाला हुआ है अभी कि, रुको, मैं टॉयलेट का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, वरना 2 घंटे ऐसे निकल जाएंगे मेरे। ठीक है। आज हम टॉयलेट्स पढ़ेंगे, हमारे 16 जोन क्लियर हो चुके हैं। ठीक है। अब एक एक जोन में कांग्रेचुलेशन। टॉयलेट क्या कर सकता है, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। उनके क्या रेमेडियल पार्ट हो सकते हैं वो चीज़ पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहली चीज़, वॉशरूम को समझो। वॉशरूम होता क्या है। अब अगर हम कोई ग्रंथ उठाते हैं वास्तु का, ठीक है, 18 ग्रंथ है वास्तु के, और बस उन्होंने इतना लिखा हुआ है कि जो जो शौचालय है उसे दक्षिण और नैऋत्य के मध्य में होना चाहिए। मतलब साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में होना चाहिए। बाकी और कुछ नहीं लिखा हुआ कि शौचालय का क्या वो होता है पर्पस। ठीक है। और कोई भी ग्रंथ पढ़ोगे तो वहाँ पे कहीं भी शौचालय शब्द यूज ही नहीं है। संस्कृत का पढ़ोगे तो पुरुष त्याग लिखा हुआ है, मतलब एक तरह से वेस्टेज डिस्पोजल की जगह। ये ध्यान रखना, शौचालय किसी भी वास्तु ग्रंथ में शौचालय शब्द ही यूज नहीं है। ठीक है ना। तो ग्रंथ जैसे, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हाँ रिकॉर्डिंग इज ऑन। रिकॉर्डिंग हो रही है। तो जब हम ओके सर, शौचालय थैंक यू। से रिलेटेड, टॉयलेट से रिलेटेड सूत्र पढ़ते हैं, तो बस इतना सा होता है कि ये पुरुष त्याग दक्षिण नैऋत्य च मध्यम मंदिरम की डिस्पोजल की जो चीज़ है, दक्षिण और नैऋत्य, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में जो होगी वो पवित्र होगी, मंदिर के समान होगी। मंदिर पवित्र को बोलते हैं संस्कृत में, मंदिर को मंदिर नहीं बोलते, ध्यान रखना। तो टॉयलेट के बारे में बस इतना ही एक्टिविटी मिलती है। और सीधी सीधी चीज़ है कि हाँ, वेस्टेज डिस्पोजल की एक एक्टिविटी है और कुछ नहीं है। मतलब एक हुड़दंग मचाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये बहुत बेकार है, ये क्या है, हमारा ही खुद का वेस्ट है। कोई, अगर आप इसको बड़े ध्यान से समझो ना, क्योंकि वास्तु में सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो टॉयलेट करता है। और सबसे ज़्यादा कमाई भी वास्तु वालों की टॉयलेट के बिहाफ पे होती है। तो टॉयलेट को अगर आप देखो, आज तो आजकल तो खैर कंबाइंड बनते हैं। ठीक है ना, नहाना धोना सब एक ही में होता है। जो टॉयलेट की एक्टिविटी वो हमारी इनर वेस्टेज को बाहर निकाल रही है ना। ऐसे कोई भी वेस्टेज नहीं है जो अलग से बाहर से आ रही है, हमारी ही वेस्टेज को निकाल रही है। ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा रोल क्या होता है, हमारी इनर वेस्टेज कैसे क्रिएट होती है? दो चीज़ों से, हमारे थॉट प्रोसेस से और हमारे जो खाने पीने की हैबिट है, ऐसी क्रिएट होती है ना। और तो कुछ नहीं आ सकता इसमें। यानी नॉर्थ ईस्ट हमारा थॉट प्रोसेस, और हमारी खाने पीने की हैबिट कहाँ से देखोगे? साउथ ईस्ट।
नॉर्थ ईस्ट से हमारी सोच क्रिएट होती है और साउथ ईस्ट से हमारे अंदर का फूड बनता है। फिर जब भी तो वेस्ट बनता है ना, वो डिस्पोजल एक्टिविटी बनता है। तो पहली बात तो ये है कि किसी घर का अगर नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट एज पर वास्तु नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट अगर अच्छा है, सही है, साफ सुथरा है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि साउथ ईस्ट में किचन और नॉर्थ ईस्ट में मंदिर हो, ऐसा नहीं, बस साफ सुथरे है और सिस्टमेटिक है, तो टॉयलेट का कोई दोष नहीं लगने वाला। सिंपल ही है कि कई घरों में आप भी जाओगे तो आपको मिलेगा कि भाई इस जगह में टॉयलेट और कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। तो टॉयलेट मेनली हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है, डिस्पोज करने की एक्टिविटी। और जब से ये चीज़ें ग्रंथ लिखे गए हैं, जब से लेके आज तक टॉयलेट की जो वो होती है, मतलब लुक होती है, डिस्पोजल एक्टिविटी के जो तरीके होते हैं, उन सब में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। मैं अपने बचपन की बात करूं, अगर हम गांव में देखते तो एक छोटा सा लट्टू होता था, शायद वो लट्टू भी नहीं जलता था कई बार, और जो बस्ती की एक कुंडी होती थी, बस उसमें अपनी एक्टिविटी होती थी और आ जाते थे, जो कि घर के बाहरों बाहर होता था। ऐसे ही होता था ना। और चीज़ें चेंज होती ही जा रही है उसके बाद से। अब एक नया वो बना दिया कि भाई किसी पर्सन की वैल्यू देखनी हो तो उसके वॉशरूम को देखो कितना बढ़िया है, मतलब ऐसी ऐसी बकवास चलती रहती है। तो जस्ट एक डिस्पोजल एक्टिविटी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अब टॉयलेट्स के तरीकों में इतना फ़र्क आ चुका है कि इंसान का दिमाग वहीं जाके चलता है। हमारे यहाँ कहीं नहीं कहा गया कि भाई वहाँ पे अच्छा बना के रखो, सजा के रखो, बढ़िया सा बना के रखो, खुशबूदार बना के रखो। पहले आप देखो, एक अंधेरा सा था, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं हुआ करता था टॉयलेट, छोटा सा, कि ज़्यादा एक्टिविटी और ज़्यादा सोचने का आपको समय ना मिले। शिव पुराण पढ़ी है किसी ने? क्योंकि वास्तु ग्रंथों में नहीं है, लेकिन कुछ पुराणों में शौचालय के बारे में जरूर है। तंत्र के खैर मैं पूछ ही नहीं रहा, कुछ पुराणों में है कि ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है जहां पे ज्यादा बैठ के नहीं सोचना चाहिए, इसलिए वहां पे अंधेरा रखा जाता था। और आज की डेट में एक्सेस रोशनी रखी जाती है। इवन कई जगह तो मोटिवेशनल कोट्स लगाते हैं, मैं खुद कोटेशंस लगवाता हूँ कई जगह, क्योंकि यूएस में ये कल्चर है कि भाई सुबह सुबह आप बैठोगे, आपको दिखेगा, आपका दिमाग चलेगा, तो अच्छी चीज़ देखोगे तो अच्छा होएगा। तो परिवर्तन आ चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो वास्तु में क्या है कि जिस दिशा में 16 जोन है हमारे, जिस दिशा में टॉयलेट की सीट, ठीक है ना, पूरे टॉयलेट को कभी टॉयलेट नहीं मानते, जिस एरिया पे सीट रखी होगी टॉयलेट की, उसको हम ये मानते हैं कि उस जोन पे या उस देवता पे टॉयलेट सीट आ गई है, और वो डिस्पोजल की एक्टिविटी क्रिएट करेगा। डिस्पोजल की एक्टिविटी का मतलब है कि अब उस जगह वो जोन और वो देवता की जो क्वालिटी है वो डिस्पोज हो सकती है। वो अलग बात है कि बहुत अच्छे से यूज करना आ जाए तो उस देवता की क्लीनिंग भी सबसे अच्छी होती है, लेकिन वो बहुत एडवांस का टॉपिक है। बेसिक बेसिक आप ये समझो कि जिस जोन में आएगा वहां से रिलेटेड एक्टिविटीज डिस्पोज हो सकती है। एक दूसरी बात, टॉयलेट और टॉयलेट को मेंटेन करने का तरीका, दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है ना। अगर मेंटेन्ड नहीं है, वेट है, पूरे दिन गीली रहती है, बहुत जगह अपने को देखने मिलेगी वो टॉयलेट सूख के नहीं देती उनकी, वो और ज़्यादा दोष क्रिएट करेगी। वो दोष क्यों क्रिएट करेगी कि जब भी हम ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं ना, सपोज करो टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, तो सिर्फ हम अपना फिजिकल वेस्ट नहीं निकालते, हम अपना मेंटल वेस्ट भी निकालते हैं। वो बड़ा खतरनाक होता है। जब हम फिजिकल वेस्ट निकाल रहे होते हैं ना, अपना डिस्पोज कर रहे होते हैं, वॉशरूम यूज कर रहे होते हैं, तो हम मेंटल वेस्ट भी बहुत सारे निकालते हैं। और पानी की ना एक आदत होती है
पानी क्या करता है, उड़ता है, मतलब एग्जॉस्ट होता है, इवेपोरेट होता है, ठीक है ना। तो इवेपोरेट होके वो नमी में बन जाएगा और टॉयलेट के एनवायरनमेंट में आ जाता है और वहां से होता हुआ पूरे घर में फैलता है। इसलिए इसलिए मना किया जाता है, गीला टॉयलेट कभी नहीं रखना चाहिए, ड्राई रखना चाहिए, सूखा रखना चाहिए। तो टॉयलेट को मेंटेन करने के तरीके भी वास्तु में अलग अलग इम्पैक्ट डालते हैं। और एक चीज़ ये हो गई, एक ये हो गया कि अगर आप किसी की कोठी देखो, होती है ना, पूरा प्रॉपर घर है। फ्लैट्स में तो एक सिस्टम होता है कि जो टॉयलेट होता है वो इक्वल होता है फ्लोर के, लेकिन किसी घर में कभी देखना, टॉयलेट के अंदर एंटर होने के लिए जैसे एक स्टेप या तो आपको चढ़ना पड़ता है या एक स्टेप आपको उतरना पड़ता है, वो अलग लेवल चीज़ होती है। जैसे मेरे पास एक केस था इधर का, मॉडल टाउन का, दिल्ली का। तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में मतलब जब से आए बर्बाद हो गए, और वास्तु वाले बता के गए हमारे घर का टॉयलेट गलत है, साउथ वेस्ट में है। ठीक है जी, होगा। जाके देखा तो ना, टॉयलेट में एंटर होने के लिए आपको 2 स्टेप उतरने पड़ते थे। मतलब प्रॉपर 18 इंच का स्टेप नहीं उतरना पड़ता, 9 इंच का स्टेप नहीं उतरना होता था, मतलब 12-13 इंच का गड्ढा था। अब वो टॉयलेट दिक्कत कर रहा था या वो गड्ढा दिक्कत कर रहा था। साउथ वेस्ट का गड्ढा मशहूर है, बेकार होता है। तो जब मैंने उनको बताया जी टॉयलेट खराब नहीं है आपका, आपके तो गड्ढा बना पड़ा है, पिट बना पड़ा है, वो भी काफ़ी बड़ा, मतलब होगा 6x6 का टॉयलेट तो होगा, तो 6x6 का गड्ढा है आपके तो। क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने टॉयलेट के काफ़ी उपाय करा लिए, रिजल्ट नहीं आ रहा। ऐसे ही बड़ी जगह मैंने क्या चेक किया है कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, लेकिन जाने के लिए आपको 2 स्टेप चढ़ना पड़ता है। यानी आपने ऑलरेडी क्या किया, साउथ वेस्ट को ऊंचा कर दिया, तो जो टॉयलेट की सीट बनी होगी उसका तो धरती से कनेक्शन ही नहीं रहेगा। तो ये चीज भी हमेशा चेक करना कि टॉयलेट तो है कहीं भी, लेकिन फ्लोर लेवल चेक कर लेना कि गड्ढा तो नहीं आ रहा या उठ तो नहीं रहा। एक यही केस और था, ये मेरा मतलब सेकंड थर्ड केस था। नॉर्थ में टॉयलेट थी और किडनी का दिक्कत थी। ये किडनी मतलब इस लेवल तक खराब हो गई थी किडनी कि डायलिसिस पे था बंदा, एक आंख चली गई थी और बाद में वो बंदा उसी किडनी डिजीज से मर गया। लेकिन नॉर्थ की टॉयलेट इतना बड़ा ब्लंडर तो क्रिएट नहीं कर सकती। टॉयलेट का क्या था, टॉयलेट नॉर्थ में जाने के लिए एक स्टेप उतरना पड़ता था। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि फ्लोर लेवल भी देखना और हाइजीन भी देखना, इस चीज को हमेशा चेक रखना। सर नॉर्थ में उतरना पड़ रहा है तो ठीक है ना, साउथ में उतरना पड़ रहा है तो गलत है। मैम उतरना कहीं पे ठीक नहीं है, कहीं पर भी ठीक नहीं है। ढलान होना अलग बात होती है, जो नेचुरल स्लोप होती है, जैसे स्लोप बोलते हैं, गड्ढा कहीं पे अच्छा नहीं होता। लोगों ने क्या किया कि गड्ढे को अच्छा मान लिया, स्लोप, नेचुरल स्लोप। बहुत लोगों ने कराया मैडम, ऐसा नहीं है। मतलब जो लोग किताबें ले आते हैं पढ़ते हैं, और नॉर्थ ईस्ट में बड़े लोग गड्ढा करा के बैठे हैं, अपने नॉर्थ में बड़े गड्ढे करा के बैठे हैं, कोई रिजल्ट नहीं है, टेंशन मत लो, वो नेचुरल चीज मतलब है। ढलान एक अलग चीज होती है और हमें कुछ हम बाउंड्री करके एक पिट बना रहे हैं, वो एक अलग बात हो जाती हाँ जी, एक नेचुरल स्लोप क्रिएट हो जाना अलग चीज है। तो गड्ढा भी था, उसके अंदर टॉयलेट थी, मतलब प्रॉपर पता चल रहा था कि ये चीज कर सकती है। तो जब टॉयलेट का हम देखते हैं तो सिर्फ ये मत देख लेना कि किसी के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है या ईस्ट में टॉयलेट है। टॉयलेट की हाइजीन और टॉयलेट का एरिया की स्लोप लेवल वो ज़रूर चेक करना। और तीसरी बात ये है कि उस डायरेक्शन से उस पर्सन का लेना देना भी होना चाहिए। लेने देने का मतलब है, सपोज करो कोई पर्सन जॉब में है, नौकरी करता है,
और वह अपनी जॉब से हैप्पी है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ में टॉयलेट आ जाए उसको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। इवन जॉब इस तरह की है कि आपकी आमदनी वैसी बहुत है, अंडर टेबल, तो नॉर्थ से वो ऐसी एक्टिविटी करवा भी सकता है। ऐसे पर्सन, चलो हम शुरू ही कर देते हैं। सबसे पहला जोन है नॉर्थ। नॉर्थ जोन में अगर टॉयलेट आ जाए तो क्या होगा, ठीक है। अब नॉर्थ जोन है तो करियर का हो गया, अपॉर्चुनिटीज का हो गया। नई अपॉर्चुनिटीज लेने में दिक्कत आएगी, ये बात पक्की बता रहा हूँ। जैसे जॉब के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज डेली नहीं आएंगी, लेकिन अंडर टेबल पैसा कमाने की वो बहुत आएंगी अपॉर्चुनिटी। टॉयलेट जो है ना, आज की दुनिया में, हम आज की डेट में बात करें तो हमारा दिमाग चलाने के लिए बहुत बड़ा जोन है। हमारा दिमाग ही जब चलता है जब हम वॉशरूम में होते हैं, है ना ऐसा, या कुछ गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही सर, सही। 200 दिमाग में क्वेश्चन घूम रहे हैं अभी मेरे पास। हाँ, अगर आपको एकदम से बड़ी खुशी की कोई न्यूज़ प्राप्त होगी ना, आप भागोगे टॉयलेट की तरफ, भागना ही पड़ेगा, कोई ना कोई रीजन ऐसा आ जाएगा। तो हमारा जो एक साइकोलॉजिकल वो बन गया ना टॉयलेट का, टॉयलेट से रिलेशन, की हमारा दिमाग ही जब चलता है, तो जिस जोन में टॉयलेट जा रहा है आज की डेट में, हमारा दिमाग उन चीज़ों को लेके, उन मुद्दों को लेके बहुत तेज भागता है। इसलिए नॉर्थ वाले में टॉयलेट में आने पे क्या होगा, अपॉर्चुनिटी तो ड्रेन हो रही है, लेकिन ऐसा बंदा कहाँ से पैसा कमाए, इसकी उसके पास बहुत बढ़िया योजनाएं होती है, ठीक है ना। सेकंड थिंग वही वाला आ गया, हाइजीन, सूखा रहना चाहिए। अम, टॉयलेट कहीं सर भी हो, एक सूखा रहना चाहिए। हाँ जी बोलिए। सर जी, अगर हम सीट की बात करते हैं, सीट का फेस देखना है, सीट की बैक देखनी है। सीट अगर नॉर्थ फेस की तरफ है, बैठते हैं जैसे हम, तो फेसिंग हमारा नॉर्थ है। या हमारी बैक उस सीट को टच कर रही है, वो नॉर्थ है। थोड़ा सा कंफ्यूजन, प्लीज क्लियर। फेसिंग, देखो फेसिंग की वैल्यू भी आती है, अभी क्लियर कर देता हूँ, बाद में टेंशन मत लेना। हम ये कहते हैं कि जब सीट पे बैठते हैं, ठीक है, जब सीट पे बैठे तो हमारा फेस नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, जो कि बेस्ट है। इसके बाद या नॉर्थ नहीं है तो ईस्ट की तरफ भी हो सकता है। साउथ और वेस्ट को अवॉइड करते हैं, ओके। ठीक। इसका लॉजिक बता देता हूँ, हालांकि ये बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है और बहुत वैसा रूल नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट फॉलो ही करना चाहिए। ये रूल ना मैडम हम जब फॉलो करते हैं जब तंत्रा में होते हैं। ओके। जब भी कोई पर्सन वॉशरूम यूज करता है तो बॉडी का ऑक्सीजन लेवल तुरंत गिरता है, गिरेगा ही गिरेगा, चाहे कोई भी हो। तंत्र क्या कहता है कि नॉर्थ की तरफ अगर आपका फेस है ना, तो आपको इनहेल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। वहीं पे अगर आपका फेस साउथ की तरफ है तो आपको इनहेल करने में जोर लगाना पड़ेगा। आपने काफी केस ऐसे सुने होंगे कि भाई वॉशरूम गया और हार्ट अटैक से मर गया, नहाने गया हार्ट अटैक से मर गया, क्योंकि या जब भी आप वॉशरूम यूज करोगे किसी भी पर्पज से तो ऑक्सीजन लेवल गिरता है इंसान का, तो इसके लिए फेसिंग बनाई गई है। बट अगर आपका टॉयलेट साफ सुथरा है तो ये रूल इतना ज्यादा काम नहीं करता। हम क्या कहते हैं भाई, कोई वॉशरूम अगर यूज करो, आपने सुना होगा आयुर्वेद में क्या, आयुर्वेद क्या कहता है, वॉशरूम यूज करने से पहले मतलब 1 गिलास पानी पी के जाना चाहिए। वो इसलिए कहते हैं कि आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे, गिरे ना। और बुढ़ापे में तो जरूर ये रूल फॉलो करना चाहिए, लेकिन गलती से वॉशरूम यूज करके फिर पानी नहीं पीना चाहिए, एकदम से डिस्टर्ब हो जाएगा बॉडी लेवल। ओके। पहले पीना चाहिए, बाद में नहीं। एक सेकंड सर, मैं ये पे रोकूंगी। इवन कि मेरी फैमिली का भी कुछ लोग ऐसे हैं, घर के बच्चे मेन, इधर वॉशरूम से होके आते हैं, मतलब थोड़ा सा इधर घूमेंगे, दे सीधा अटैक उनका फ्रिज पे होगा कि अब नेक्स्ट क्या है खाने के लिए, मतलब अब क्या है। मैं कहती हूँ कि 2-4 मिनट पेट को साफ भी रहने दो, बट जैसे नहीं, अभी हमें कुछ फ्री फील हो रहा है, कुछ चाहिए।
हाँ, मैं तो किसी की बात नहीं करती। वो एक बैड हैबिट जी, हो जाती है। इज बैड। हाँ जी, ओके। वो भविष्य में किडनी डिसीज को दिखाती है। ओके। सर ये क्या बोल रहे, समझ नहीं आया मेरे को। मैं ये कह रहा हूँ मैडम, वॉशरूम यूज नहीं। करने से पहले पानी पी सकते हैं। जैसे कहा जाता है नहाने जा रहे हो तो पानी पी के जाओ, बीपी शूट आउट नहीं होगा। ये माया वो सर, मैं ठीक है करती ना? हूँ। लेकिन आप वॉशरूम नहा के तुरंत आगे पंखे में खड़े हो जाओ एक बार, फिर पता चलेगा बीपी किसे कहते हैं। क्या कह रहे हो सर, नहा के पंखे के नीचे खड़े हो जाओ तो पता चल जाएगा? हाँ, बीपी किसे कहते हैं मैडम, आपका टॉपिक आपकी बात समझ में नहीं आ रहा आपकी चीज। तो नॉर्थ में अगर टॉयलेट आएगा, ऐसे घरों में जो बिजनेसमैन है ना, उनको दिक्कत आ सकती है। भैया जैसे नॉर्थ में टॉयलेट है और आपने कल से ना उतरना चाहिए ना चढ़ना, समतल है, ये मतलब चाची अटैच्ड है, तो फोन वो सही फोन है? चेक करो। नहीं, सही तो नहीं है, लेकिन रेमेडी इजीली हो जाती है, बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। ओके। भैया जैसे बच्चे हैं अभी उन्होंने कहा मोनिका जी ने, तो जैसे बच्चे खाते ही सीधा जाते हैं, आके नहीं खाते ना, खाते खाते बीच में भी चले जाते हैं, तो वो बैड हैबिट में ही आएगा? मैडम, बैड हैबिट नहीं आएगी, ये तो बीमारी आएगी, इसको ठीक करा लो। इट्स अच्छा। नॉट अ बैड हैबिट, इट्स जस्ट अ डिसीज। अच्छा भैया। तो नॉर्थ डायरेक्शन हमारी किडनी को रिप्रेजेंट भी करती है, ठीक है ना? तो किडनी से जुड़ी समस्याएं जन्म ले सकती है, ये चीज ध्यान रखना। किडनी का जब भी इशू आए तो तुरंत आप नॉर्थ चेक करना। तो काम धंधे से रिलेटेड परेशानी बिजनेसमैन को आ सकती है, क्योंकि उनको डेली नई अपॉर्चुनिटी चाहिए, डेली नया ग्राहक चाहिए, तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत वाली चीज हो जाती है। ठीक है ना? अब कोई सरकारी आदमी हो, उसके नॉर्थ में टॉयलेट हो, वो बड़े पैसे कमाएगा, अगर कमाना चाहेगा तो। कई बार ईमानदारी नुकसान दे सकती है उसको। मगर यहाँ पे ईमानदारी छोड़ के अंडर टेबल कमाई शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, टेंशन फ्री। हाँ, ओके। हम यही कहते हैं कि अगर किसी का नॉर्थ में टॉयलेट है तो उसको ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए कमाई के जो सीधे सीधे ना हो, टेढ़े हो, जुगाड़ वाली चीजें उसको मिल जाएंगी, क्योंकि उसका दिमाग अब वैसी चीजों में खूब अच्छा दौड़ेगा, कपट वाली चीजों में खूब दौड़ेगा। दौड़ा ले तो अच्छी बात है, ठीक है ना? ऐसा नहीं कह सकते कि क्रिमिनल पैदा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नॉर्थ के जो डायरेक्शन के हमने जो देवता पढ़े थे, भल्लाट था और कुबेर था, ये दोनों मेहनती देवता है। ठीक है, तो नॉर्थ में टॉयलेट आने पर मेहनत में कोई कमी नहीं होने वाली। लेकिन इंसान का कई बार दिमाग ना सात्विक होने लगता है, नहीं कि जैसे आ रहा है वैसे ही ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा। वो चीज गलत पड़ती है उसको नए नए जुगाड़ ढूंढते रहने चाहिए। अब हमें नॉर्थ में टॉयलेट भी दिख रहा है और परेशानी भी दिख रही है, बंदा कह रहा है कि भाई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं काम धंधे की मेरे पे। ये ध्यान रखना कि किसी और वजह से काम नहीं हो तो वो मत देखना, नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही हो, ग्राहक ही ना हो, तो नॉर्थ देखना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास काम बहुत होता है लेकिन करना नहीं चाह रहे, कर ही नहीं पा रहे, उसका इससे रिलेशन नहीं है, ध्यान रखना, नॉर्थ से नहीं है, ये साउथ ईस्ट वाले केस है। ठीक है ना? ईएससी का केस है कि काम तो है लेकिन नहीं हो रहा जी, तो वो नॉर्थ से रिलेशन नहीं है। अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही ना, तो नॉर्थ रिस्पॉन्सिबल है। तो टॉयलेट आ गया, और अपना जो नॉर्थ है वो कौन सा एलिमेंट है? वाटर। वाटर एलिमेंट है, जल तत्व है। तो जितना
टॉयलेट सीट का एरिया है ना, बस उतना ही करप्ट है, बस ये मानना, पूरा टॉयलेट खराब नहीं है। अब जो दूषित हिस्सा है उसे आप दो तरीकों से ठीक कर सकते हो, या तो उसे कमजोर कर सकते हो या उसे किल कर सकते हो। तो जल तत्व को कौन सा तत्व कमजोर करता है? वायु। वायु कमजोर करती है। और खत्म कौन सा करता है? अर्थ। धरती तत्व खत्म करता है। तो आपके पास ना दो तरीके, तो बस अब आपको ये चीज पता चल गई कि भाई यहाँ पे हमें दो तरीकों से मदद ले सकते हैं, चाहे तो हम इसको कमजोर कर सकते हैं और चाहे तो इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो वायु तत्व की चीजें क्या क्या होती है? ग्रीन प्लांट्स, सबसे सही ग्रीन चीज है कि कलर। ग्रीन प्लांट ही आ गए। ठीक है, प्लांट भी आ गए और ग्रीन भी चीज आ गई। तो कोई सॉलिड सा इंडोर प्लांट रख सकते हैं टॉयलेट के अंदर। भी नॉर्थ साइड ही रखनी है, मतलब जहाँ पे नहीं, वो पूरे प्रॉपर टॉयलेट पूरे है बना वॉशरूम हुआ। में कहीं भी रख सकते हैं। ओके। इंडोर प्लांट होते हैं ना, जैसे जेड का हो गया, स्नेक हो गया, लेकिन पॉसिबिलिटी कई बार नहीं हो पाती। और प्लांट का ऐसे एरिया में टिकना बड़ा मुश्किल चीज़ होती है। हम ग्रीन कलर का यूज़ कर सकते हैं। जो वायु तत्व होता है उसकी जो मेटल होती है ना, वो एसएस होती है। एसएस बोले तो स्टील। ठीक है, आपने देखा होगा ग्रीन कलर की स्ट्रिप लगती है टॉयलेट सीट के चारों ओर। टेप होती है ना, फ्लोर टेप बोलते हैं उसे। हाँ भैया देखी है, हाँ येलो भी देखी है मैंने। हाँ, तो फ्लोर टेप होती है, इंजीनियर्स टेप होती है, जो इंजीनियरिंग वर्क होते हैं ना, तो इंजीनियर इनको यूज़ करते हैं। ये टेप उतरती नहीं है, अब वास्तु वाले भी यूज़ करने लग गए। तो टॉयलेट के चारों ओर एक स्ट्रिप लगा देते हैं, इसे तत्व पट्टी बोलते हैं, एलिमेंटल स्ट्रिप। कि भाई हमने इसको एक एलिमेंट से कमज़ोर कर दिया। कि आपने वो सुनी होगी कलर थेरेपी। तो जो कलर थेरेपी होती है ना, सच में बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है। और इसका रिलेशन ना मेनली वास्तु से ना हो गया ना, इंसानी साइकोलॉजी से। और इंसानी साइकोलॉजी का ये हाल है कि इंसान जो मान ले वो चीज़ होके रहती है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। एक बुक है बड़ी बढ़िया, कभी पढ़ना, वैसे तो बड़ी देर की है, ऑटोबायोग्राफी बाय योगी। ठीक है ना, उसमें उसने बड़ा क्लियर क्लियर दे रखा है कि हुआ होना वही है जो आपने बोला था और जो आपने सोचा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा आपकी लाइफ में। तो जो कलर्स होते हैं ना, हमारे सोचने में चेंजेस ले आते हैं। तो ग्रीन कलर की स्ट्रिप टॉयलेट सीट के चारों ओर लगाने पर, ये ध्यान रखना, वास्तुशास्त्री जो होता है ना, उसका जो बिलीफ सिस्टम होता है, असली काम वो करके देता है। अगर आप मेरे से बहस करना चाहो तो आप बहुत लंबी बहस कर सकते हो, इनफाइनाइट टाइम तक। ना आप हारोगे ना मैं हारूंगा, है ना। वास्तुशास्त्री रिजल्ट देता है, कोई प्रॉपर्टी रिजल्ट नहीं देती, ना उसके घर वाले रिजल्ट देते। वास्तुशास्त्री का खुद का बिलीफ सिस्टम इतना गजब होता है कि वो रिजल्ट दे देता है। देने वाले फिटकरी रखवा के भी रिजल्ट दे देते हैं टॉयलेट में। सॉल्ट रखवा के, वो समुद्री नमक आता है, सी सॉल्ट, कच्चा नमक, वो रखवा के भी रिजल्ट दे देते हैं। तो ये ध्यान रखना कि आपका जो बिलीफ सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा ना, वो रिजल्ट देगा वहाँ पे। तो टॉयलेट के सीट के चारों ओर ग्रीन स्ट्रिप लग सकती है। बनता हुआ घर है या क्लाइंट खर्चा करने को तैयार है, तो आप स्टील का वो मिलता है चिमटा, उसे स्ट्रिप बोलते हैं, स्टील की स्ट्रिप डलवा सकते हो उनके टॉयलेट के चारों ओर। झिरी बनवाई चारों ओर और वहां पे वो खड़ी करके डाल दी, बाद में ऊपर से सीमेंट से भर दिया। आप कहते हो जी ये भी पॉसिबल नहीं है, क्लाइंट ही कहता है पॉसिबल नहीं है, अच्छा भी नहीं लगेगा, दिखेगा। तो ये तो हमारी फेमस आइटम है ही, फिटकरी और नमक।
समुद्री नमक, ये क्यों काम करती है? इनमें एक आदत होती है कि एनवायरनमेंट में, मतलब बाथरूम के जो भी माहौल होगा उसकी नमी को ही अपनी तरफ कैच करते हैं, नमक और फिटकरी, और उसको बाहर नहीं जाने देते। मतलब ये इससे ज़्यादा बड़ी रेमेडी है ग्रीन स्ट्रिप से। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे हमें कोई चीज़ पे वैसे विश्वास उठने लगता है ना, तो उसके काम करने की जो इंटेंसिटी होती है वो भी उतनी कम हो जाती है। तो फिटकरी और समुद्री नमक ये रखवा सकते हैं। मैंने क्या क्या बताया है? इंडोर प्लांट ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है स्ट्रिप बताइए, कलर की स्ट्रिप ले लो, चाहे कलर टेप ले लो, चाहे आप स्टील की स्ट्रिप ले लो, ठीक है। चौथी चीज़ क्या है? सॉल्ट ले लो या फिटकरी। आजकल फिटकरी वैसे भी मिलती है, बिस्किट की शेप में भी मिलती है, 10 रुपए की, वो ले सकते हैं। इसके बाद आ सकते हैं हम क्रिस्टल पे। एक एक ही क्रिस्टल होता है, ब्लैक टर्मलिन, इसको आयुर्वेद में तुरमली बोलते हैं, ठीक है ना। नया पत्थर नहीं है, बहुत पुराना है। विष्णु जी की मूर्तियां जो बनी होती है ना, कहीं पे देखी होंगी, काले रंग की जो होती है, तुरमली पत्थर की होती है, टर्मलिन। उसे अब ब्लैक टर्मलिन बढ़िया सा नाम देके महंगा कर दिया। तो वो पत्थर की क्या क्वालिटी होती है, वो कुछ भी चीज़ को एब्जॉर्ब करेगा। वो उसका काम ही एब्जॉर्ब करना है चीज़ों को, ठीक है। किसी रूम में रेडिएशन हो, उसको भी एब्जॉर्ब कर देगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारे घर के बाहर ना खंबा है, और बिल्कुल खंबे का ऐसा मिलन होता है बालकनी से 3-4 फुट का, और खड़े होके पता चलता है दिमाग घूम रहा है। बड़ा सा ब्लैक टर्मलिन का पत्थर रख दो, कम से कम 4-5 किलो का, और एक 1000 रुपये का मीटर आता है, EMF रीडर, अमेजोन पे मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रीडर, ठीक है। प्रॉपर बत्ती उसमें बता देगी, मतलब उसमें लाइट जलती है, फ्रीक्वेंसी लिखी आती है, ठीक है। बिजली वालों का मीटर होता है। तो पत्थर रखने से पहले देखना कि वहाँ की फ्रीक्वेंसी क्या है, और पत्थर रखने के बाद देखना वहाँ की फ्रीक्वेंसी क्या है। 0 मिलेगी पत्थर रखने के बाद, ठीक है। तो उससे चेक कर सकते हो। और ये एक ऐसा मीटर है जो आपको अपने पास रखना चाहिए, अगर आप वास्तु करते हो तो बढ़िया रहता है। कई बार ऐसे केस मिलते हैं हमें जहाँ पे कोई घर में दोष ही नहीं होता, लेकिन बिजली की तार टूटी फूटी पड़ी होती है, या कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस दिक्कत कर रहा होता है, तो वो EMF मीटर जब लेके घूमते हैं ना पूरे घर में, तो वो बता देता है कि कहाँ पे खराबी है, ठीक है। छठा आइटम मैंने बताया क्रिस्टल। आप ब्लैक टर्मलिन का पत्थर ले सकते हो और किसी भी फॉर्म में रख दो, और रखने वैसे तो रख दो, अच्छी शेप में होता है, नहीं रख सकते तो दबा दो। सातवीं आइटम है अल्कोहल। अल्कोहल अल्कोहल शराब नहीं होती, पहले ध्यान रखना, शराब अलग चीज़ होती है। अल्कोहल जो केमिकल वाला अल्कोहल होता है, अल्कोहल की भी क्वालिटी होती है कि वो जर्म्स को ख़त्म करता है। ये हम कोरोना में देख चुके हैं, है ना। सैनिटाइज़र लगा रहे थे, सैनिटाइज़र का बेस ही अल्कोहल होता है। तो अल्कोहल विद एनी आप अरोमा के साथ यूज़ कर सकते हो, जैसे लेवेंडर अरोमा होती है। लेवेंडर अरोमा ब्रेन की काफ़ी बीमारियों को ख़त्म करता है। लेवेंडर अरोमा यूज़ कर सकते हो, जैस्मिन अरोमा यूज़ कर सकते हो, तुलसी का अरोमा यूज़ कर सकते हो, बैसिल ऑयल बोलते हो उसे। इसको क्या करोगे, अल्कोहल के साथ मिक्स कर लो। अल्कोहल में कुछ भी चीज़ डाइल्यूट होती है, तेल में अगर पानी डालोगे डाइल्यूट नहीं होगा, तो समझदार मत बनना, अल्कोहल में ही डाइल्यूट होगा, ठीक है। तो उसका स्प्रे बना लिया, या एक एक ड्रॉप किस कहीं पे टपकाते रहे, पूरे उसमें फ्रेग्रेंस हो गई, वो पूरी नेगेटिविटी को वहीं काट देगा, ठीक है। तो आपको मैंने 7-8 रेमेडी बता दी, और एक रेमेडी और बता दो जो बहुत बढ़िया काम करके देती है, जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है, कि टॉयलेट में रोशनी ज़्यादा रखनी चाहिए। वो इसलिए बता रहा हूँ, पुराने टॉयलेट्स में नहीं जा रहा जहाँ अंधेरा हुआ करता था,
अब ना हम बैठ के जो मेजर डिसीजन लेते हैं ना लाइफ के, जो पहले ही ले चुके होते हैं, जैसे कई बार खाना बनना होता है ना, किसी, आप तो फीमेल्स हो, आपको पता ही है, आपको खाना बनाना होता है 8 बजे 9 बजे, लेकिन मन में खाना आप 6 बजे बना लेते हो कि आज ये बनाना है और ऐसे ऐसे बनेगा और सब कुछ होगा। चीज़ मन में पहले ही घटित हो जाती है, प्रैक्टिकली बाद में होती है। अगर आज आपको 8 बजे राजमा चावल बनाने हैं, या अभी सोच लो अभी संडे है, आपको 1 बजे राजमा चावल बनाने हैं, तो मन में तो अभी बन चुके हैं। यानी बीज पहले ही पड़ता है, हमेशा घटना पहले घटित हो जाती है, माइन्यूट रूप से, सूक्ष्म रूप से। तो हम क्या कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली मेजर डिसीजन लाइफ के टॉयलेट में बैठ के ले रहे हैं और हमें खुद भी नहीं पता ये बात। तो टॉयलेट में अगर रोशनी ज़्यादा होती है ना, रोशनी में इंसान कभी भी डीमोटिवेट नहीं हो सकता, ध्यान रखना। रोशनी में कोई भी इंसान डिप्रेसिव नहीं हो सकता, ध्यान रखना ये भी। कोई भी लत रोशनी में नहीं लग सकती, लग ही नहीं सकती। ये सीधा सीधा उसूल है दिमाग का। अगर कोई इंसान कह रहा है मेरे को डिप्रेशन है, और डॉक्टर भी घोषित कर चुके उसे डिप्रेशन है, तो वो धूप में नहीं जा पाएगा कभी सूरज की। और वो धूप में जा रहा है तो उसको डिप्रेशन नहीं है, सिर्फ हल्की फुल्की कोई एंग्जाइटी है। ठीक है, आप कभी बार में गए हो या पब में जाओ, आपको रोशनी नहीं मिलेगी, अंधेरा मिलेगा, क्योंकि ड्रग्स लेना या कुकर्म करना अंधेरे में ही पॉसिबल है। रोशनी में आपको मोटिवेशन मिलती रहेगी गलत काम नहीं करना। रोशनी में शराब भी नहीं पी सकता कोई ढंग से, मज़ा नहीं आएगा, चढ़ेगी नहीं, वो अंधेरे में ही चढ़ती है ढंग से भी। तो डीमोटिवेट नहीं होगे, अच्छी सी रोशनी रखोगे। कोई भी उपाय मत करो, बस ये कर लो, इसके रिजल्ट बड़े अच्छे होते हैं। ठीक है, तो मैंने 8-9 रेमेडी बता दी, ये टॉयलेट्स पे काम करती है। बाकी टॉयलेट की हाइजीन कई जगह तो हमें काई जमी मिलती है, हम कहते हैं हमारे उपाय भी काम नहीं करने वाले यहाँ पे। अब क्या बोले, सलाह दो तो उल्टी हमें सलाह मिल जाती है, तो वो देखो अलग केस हो जाते हैं। उसकी हाइजीन का हम कुछ नहीं कर सकते। आप ज़्यादा ज़्यादा कह सकते हो भाई एक पंखा लगा लो, छोटे से पंखे लगते हैं, बढ़िया रहेंगे। तो जितना टॉयलेट ड्राई रहता है वैसे भी नेगेटिविटी होने की चांसेस उतने कम रहते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसी आपकी किचन होगी वैसा आपका टॉयलेट होगा। देखो, आप अंदर से जानते हो टॉयलेट में निकलेगा क्या, जो खाया होगा वही तो निकलेगा ना भाई। तो जितना हाइजीनिक आपका किचन होगा, पता नहीं टॉयलेट वहाँ से राजयोग भी दे दे। तो हमने बड़े देखे हैं, हमारे तोते उड़ जाते हैं कि है क्या चीज़, उल्टा ही चल रहा होता है। मतलब नॉर्थ में एक टॉयलेट है और पैसा ऐसे आ रहा है कि बंदा सोच रहा है कि रखूं कहाँ पे इसे। तो जिन जिन की डाइट मेंटेन है, डाइट मेंटेन का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जिम जा रहे हो, लेकिन किचन हाइजीन पे रहती है, वो अपनी टॉयलेट वाली डायरेक्शन से एक अच्छा खासा राजयोग भी ले सकता है। वास्तु चीज़ ही ऐसी है कि आपको समझनी पड़ती है। अब आ जाओ एनएनई। ये देखो इम्यूनिटी की डायरेक्शन है, और इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना मैं आज तक पहुंच पाया हूँ ना चीज़ों पे, मुझे लगता है कि हमारी लाइफ के जो छोटे छोटे डिसीजन थे ना, कि हमें क्या फील्ड चुननी है, कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ जाना है, इन सब में भी ना हमारी इम्यूनिटी का रोल था। आउटिंग करने जाने का मन नहीं है, मतलब छोटी छोटी चीज़ में भी इम्यूनिटी काम करती है। टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में आने पर ये काम कर सकता है कि धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी को हर्ट करेगा। आप कहोगे नहीं जी नॉर्थ ईस्ट में है लेकिन बीमार तो नहीं है, लेकिन जब बहुत धीरे से लाइफ को समझोगे ना कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी खड़ी थी, मैं नहीं गया, मैं नहीं गई, क्योंकि वो जो इम्यूनिटी होती है ना, इम्यूनिटी में सिर्फ ये नहीं देखते कि आपका खान पान कैसा है, आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हार्मोनल हेल्थ। हार्मोनल हेल्थ तो पता है आपको, इंसान को दुनिया जिता दे, दुनिया हरा दे, ठीक है ना। वाइटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, तो ये सब चीज़ें
ये NNE से देखी जाती है। वैदिक ग्रंथ क्या कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से प्रतिरोधक क्षमता देखते हैं। रोग प्रतिरोधक नहीं बोला उन्होंने, प्रतिरोधक, कि जो भी चीज आपकी तरफ आने वाली है, गलत चीज, उसको रोकने की क्षमता आपके में कितनी है। अब टॉयलेट क्या कर रहा है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर रहा है। तो कोई भी दुश्मन आपके ऊपर हावी होने का दम रखता है। कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी बीमारी अगर आई तो भारी पड़ेगी। तो यहाँ के टॉयलेट्स का उपाय ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे नॉर्थ में तो मैंने कह दिया कि भाई लाइट लगा दो, एक बार बच जाओगे। NNE में आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पहले तो बेसिक्स पे ध्यान देना चाहिए कि भाई टॉयलेट हाइजीन रहे, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये जितना आप पढ़ते जाओगे ना, वास्तव में आपको समझ में आ जाएगा मैं इतना ज़्यादा हाइजीन पे जोर क्यों दे रहा हूँ। जितनी हाइजीनिक होती है हमारा थॉट प्रोसेस, उतना अच्छा होता है। आप किसी बदबूदार आदमी के साथ बैठ के खाना नहीं खा पाओगे, चाहे खाना कितना स्वाद हो, कितना महंगा हो, ठीक है ना। तो अगर स्मेल अच्छी नहीं है, आपको आजू बाजू गंदी चीजें दिखाई दे रही है, आप सोच भी अच्छा नहीं पाओगे, ठीक है ना। और टॉयलेट हमारा थॉट प्रोसेस बन चुका है, ना चाहते हुए भी बन चुका है। तो NNE में बेसिक्स का ध्यान देना है। पट्टी वही आ गई हम पे कि चाहे तो हम इसे किल कर सकते हैं, चाहे तो हम इसे एग्जॉस्ट कर सकते हैं। कमजोर करना है तो ग्रीन पट्टी, किल करना है तो पीली पट्टी। कमजोर करना है तो स्टील की पट्टी, किल करना है तो पीतल की पट्टी। अर्थ एलिमेंट पीतल होता है। एल्केमी एक विद्या होती है, उनमें ये सारे सिंबल लिखे होते हैं कि कौन सा तत्व कौन सी चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो जो धरती तत्व है वो ब्रास होता है, पीतल, ठीक है। तो आप इसको ऐसे मैनेज कर सकते हो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को। वही जो मैंने प्लांट वाला चीज बताया, अल्कोहल वाला बताया, ठीक है। तो इन सबको इस तरह से मैनेज कर सकते हो। रिजल्ट कहाँ आएगा, सीधा सीधा आपकी हेल्थ पे, इम्यून सिस्टम पे, ठीक है ना। इम्यून सिस्टम पे भी आएगा, और जब आपको लगे कि आप हल्के पड़ रहे हो, लोग आपके ऊपर भारी पड़ रहे हैं, वो भी नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट होता है। अब आ जाओ नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, ये बड़ी फेमस चीज है, ठीक है ना। और वास्तु का सही बताऊं, जैसे ज्योतिष है ना, दो चार चीजों पे जिंदा है बढ़िया जो चलता है। मांगलिक हो गया, काल सर्प हो गया, राजयोग हो गए, विपरीत राजयोग, नीच पितृ दोष हो गया। हाँ, पितृदोष हो गया। मतलब 8-10 ऐसे पिल्लर है जिसमें ज्योतिष जिंदा है। ऐसी वास्तु ना दो चार चीजों पे जिंदा है उसमें सबसे बड़ा उसका पिल्लर है नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, वरना कोई पूछे ना वास्तु को ठीक है ना। ये नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बड़ा फेमस चीज है, और है बड़ी अजीब चीज। देखो, मैं दूसरे शब्दों में लेके चलता हूँ, मैंने पहले भी शायद क्लास में बताया हुआ है चारों कॉर्नर्स के बारे में, कि जो इजिप्ट के पिरामिड है ना, वहां पर टाइम धीरे चलता है, बिकॉज ग्रेविटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, भार होने की वजह से ग्रेविटी वहां की बढ़ गई पिरामिड्स की। तो चिमनी चिमनी तो वहां पे टाइम धीरे चलता है। सेम टाइम पर जो चीज ऊंचाई पे है, जैसे कैलाश पर्वत, वहां पे टाइम बहुत तेज चलता है। अगर हम वास्तु देखें ना, तो जो अर्थ एलिमेंट का जोन है साउथ वेस्ट, वहां पे टाइम फ्रेमिंग सच में लो होती है। वो अलग बात है कि अगर आप लोग मेडिटेशन करते हो तो आपको पता चल जाएगी ये बात। अभी बात थोड़ी सी नॉनसेंस वाली या इलॉजिकल लग सकती है। सेम टाइम पर जो नॉर्थ ईस्ट है ना अपना, ईस्ट जो बोलते हैं शिव जी का इलाका, यहाँ पे टाइम फ्रेमिंग तेज होती है। महाकाल, काल का जो देवता होता है महाकाल होता है। तो नॉर्थ ईस्ट में ना कभी भी कुछ भी रखने की सलाह नहीं जाती मंदिर के अलावा, कि कुछ नहीं हो, ये इलाका खाली रखो, क्योंकि यहाँ पे टाइम बड़ी तेजी से गड़बड़ हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है।
अब नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट अगर आता है तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी लाइफ के टाइम जोन में चेंज आते हैं, और जिसके साथ हम क्या करते हैं, कोरिलेशन बनाने में दिक्कत कर पा रहे होते हैं। मतलब हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि दिन, कुछ लोग आके कहते हैं दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और कुछ लोग ये कंप्लेंट करते हैं पूरा दिन नहीं कट के दे रहा। जब भी उनके मुंह से ये बात निकलती है ना कि समय का पता ही नहीं चलता, समय से रिलेटेड कोई बात बोल दे वो, हम समझ जाते हैं कि या तो नॉर्थ ईस्ट का जोन खराब है या साउथ वेस्ट का खराब है, और मेजरली खराब है, क्योंकि समय का वो जज नहीं कर पा रहे, मैनेज नहीं कर पा रहे। कभी इनके बारे में सुनना, फौज के बारे में, जो सोल्जर्स होते हैं, इनको लड़ना नहीं सिखाया जाता इतना ज़्यादा जितना ज़्यादा इनको समय को मैनेज करना सिखाया जाता है। मतलब इनकी जो पंक्चुअलिटी होती है ना वो सेकंड्स पे होती है, मिली सेकंड्स पे होती है। ये पता क्यों है? ऐसा नहीं है कि कोई रूल चलता आ रहा है, इनको ये टाइम फ्रेम के बारे में मालूम है कहीं ना कहीं माइन्यूट रूप से कि साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट का एक्सेस ही कंट्रोल हो जाएगा जो बंदा पंक्चुअल हो जाए, हाईली पंक्चुअल हो जाए। उसके लिए नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट मत देखना, उसके जीत गया वो उस चीज को। ये दोनों काल के जोन है, इसलिए इनके दोषों से डरा जाता है, डरना भी चाहिए। अब नॉर्थ ईस्ट में ना जैसे टॉयलेट आ गया, और मैंने आपको क्या बताया कि टॉयलेट आज की डेट में हमारा थॉट प्रोसेस है, हमारी सोचने के तरीका है। ब्रेन में सेल्स की कई बार ना ग्रोथ तेजी से बढ़ जाती है। मैंने बोला ना, जैसे एक है ना वो रशियन ग्रुप जो कैलाश पे गया था, तो उनके साथ अलग अलग घटनाएं होने लगी, वापस आ गए, और क्या हुआ कि बाल नखून तेजी से बढ़ने लगे और जल्दी एज बढ़ने लगी, और वापस आके भी जल्दी मर गए। मतलब बहुत छोटी उम्र में, 32 साल में, 40 साल में बूढ़े होके मर गए। टाइम फ्रेम उनके लिए इतना तेज हो गया। और घरों में क्या है कि वो तो कैलाश ही था, अलग ही लेवल था वो तो। ये जोन जो है ना, ये इतना हल्का जोन माना जाता है। कभी भी देखना आपको सुनने को मिलेगा कि ईशान हल्का है, नैऋत्य भारी है, लेकिन आपने ये सोचने की कोशिश नहीं की हल्के का मतलब क्या है। हमने तो ये सोचा कि इसे खाली रखो, कुछ मत रखो, ये हल्के का मतलब ही है। ना 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 ना, ग्रेविटी से परे है। ग्रेविटी से परे है तो तेज भागेगा। यूज नहीं कर पाए तो बॉडी में तेजी से सेल बढ़ेंगे, और वो सेल आपके हो सकता है फ्रेंडली सेल ना हो, जिसका रीजन क्या होगा? कैंसर भी हो सकता है, कोई गांठ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ट्यूमर बन जाता है। टॉयलेट इसको बढ़ावा देता है। टाइम जोन से कोरिलेशन बनाने में दिक्कत आती है अगर नॉर्थ ईस्ट करप्ट हो जाए तो। मेरी भाषा समझ में आ रही है? शायद मैं ज्यादा तो ऊपर नहीं लेके जा रहा, बता दो कोई हाँ या ना। प्रतीक जी, मुझे बहुत पूछना था, फ्रेश। जैसे नॉर्थ ईस्ट रूम होता है तो अगर उसमें आप कैसे हम वॉशरूम में देखें कि कबर्ड किस साइड है, या हम ये देखें कि नॉर्थ ईस्ट रूम है तो वो वॉशरूम गलत है? हाँ, आज हम ना नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम पढ़ रहे हैं, हाँ रूम जी। कभी और पढ़ेंगे। नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट की सीट जा रही हो, ओके। बस उतने को ही मानते हैं। तो नॉर्थ ओके। ईस्ट का टॉयलेट ना आपको अपने आप से ही, अपने काल से ही जुड़ने में दिक्कत कर देगा, जिससे या तो आप डिसीजन मेकिंग को खराब कर लोगे, या लाइफस्टाइल को खराब कर लोगे, या कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब होगी, डिस्टर्ब होके वो एक्सेस में भागेगी, जिसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। वो अलग बात है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेडिटेशन करते हैं। मैं अभी भी बता रहा हूँ, इस क्लास में क्लियरली बोल रहा हूँ, अगर 15-20 मिनट मेडिटेशन करते हो तो वास्तु बच्चों वाला सब्जेक्ट है आपके लिए, सिर्फ 15-20 मिनट। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट आपके अपने आप ही बैलेंस हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा काल कैसे चल रहा है। किसी के घर का भी, अपने घर का तो छोड़ो, एंटर करते ही सारी चीज़ें अपने आप कर लोगे। लेकिन 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है।
तो अब नॉर्थ ईस्ट में किसी का टॉयलेट आ ही गया तो क्या कर सकते हैं। अब ना एक चक्कर भी पड़ गया, मैं सही बताऊं, एनवायरमेंट ज्यादा असर डालता है ना। जैसे अर्जुन देव जी कहते हैं ना उसमें गुरु ग्रंथ साहिब में 309 नंबर पेज पे कि जैसी संगत वैसी पंगत। तो अब एनवायरनमेंट में क्या है कि हमें हर जगह अगर हम पढ़ेंगे, चाहे गूगल करेंगे, यूट्यूब करेंगे, हमें ये बताया जा रहा है कि भाई ये मेजर बीमारी कोज करेगा, कैंसर दे सकता है, वो चीज़ दे सकता है। हालांकि मैं 22 साल नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट में रहा हूँ, 2 टॉयलेट थे, 2 फ्लोर थे, तो ऐसी कोई बीमारी नहीं फेस करने को पड़ी। 22 साल में हो जानी चाहिए थी, ठीक है, तो ऐसी नहीं मिली। इसका रीज़न ये था कि ना इतना श्योर नहीं था कि ये ऐसा क्रिएट होगा, तो मैनिफेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं था। अब इतना ज़्यादा इन चीज़ों को बताया जाता है कि इंसान ना मान ही जाता है कि ऐसा हो सकता है। इसलिए मैंने क्या कहा, अगर आप मेडिटेशन करते हो ना तो आपको बेवकूफ़ बनाना ना इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा। आप सामाजिक बेवकूफ़ियों से अलग हट जाओगे कि ऐसा नहीं होता, लॉजिक होगा तो देखेंगे वरना नहीं होगा। लेकिन जो इंसान फंस चुका है, देखो आप लोग तो वास्तु कंसल्टेंट बन रहे हो, जो क्लाइंट है वो तो फंस चुका है, तो उनके यहाँ आपको दिमागी दिक्कतें मिलेंगी। दिमागी दिक्कतों में सिर्फ ये नहीं है कैंसर, ना ना, एक्सेसिव गुस्सा, लकवा आ जाना, पैरालिसिस हो जाना, कंपन बाय होती है ना जिसमें हाथ पैर कांपते हैं, दिमागी डिजीज होती है, हकलाना, स्टैमरिंग की जो दिक्कत होती है, तो दिमाग की मल्टीपल चीज़ें होती हैं, वो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की वजह से आ सकती है। फिर मैंने एक बात और बोली थी अभी कि जहाँ टॉयलेट होगा उस जगह को लेके हमारा दिमाग तेज भी चला जाएगा, और उस जगह से अगर हम कोरिलेट करना सीख गए, टॉयलेट अच्छे से मेंटेन कर लिया, तो ऐसे लोग राजनीति की तरफ जाएंगे। राजनीति की तरफ क्यों जाएंगे ये भी पूछ सकते हो, क्योंकि जो शिव जी है ना वो गद्दी है, सबसे बड़ी गद्दी मानते हैं शिव की गद्दी। तो ऐसा इंसान गद्दी लेके छोड़ेगा, लोकसभा की तरफ जाके रहेगा। और यकीन नहीं है तो जाओ एमपी के घरों पर वास्तु करो, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ढूंढो, मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। तो बड़े से बड़े नेता के घर में भी नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट मिलता है। तो एकदम से भाग मत जाना कि बेकार है, बेकार है, बेकार है। अगर किसी ने उसको कोरिलेट करना सीख लिया, उसको बैलेंस कर लिया, तो वो रिजल्ट दे देगा अपना। रेमेडियल पार्ट मैंने अभी भी बताए हुए हैं आपको, मल्टीपल 9-10 बता दी शायद मैंने आज तो, कि आप तो कलर स्ट्रिप का यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको देखो किसी घर में गए और वहाँ पे बीमारी है, फिर बैलेंस मत करना, फिर तो हाथ जोड़ के हटवा ही देना वहाँ से। हटवाने का तरीका क्या होता है ये भी बता देता हूँ, कि सीधा सीधा ही ऐसे बोल के हटवा दिया, और कल को प्लम्बर आया उसने बजा दी उसमें 2 तोड़े, ऐसे नहीं करते। ऐसे करोगे ना तो वो चीज़ पीछे चलेगी, साथ में ठीक नहीं होगी। इसमें ना 2-3 अलग अलग ग्रंथ हमारी हेल्प करते हैं कि हटवाना कैसे चाहिए, ठीक है। जैसे हम देखते हैं ना रामायण में, राम जी किसी पेड़ को भी काटने से पहले उसकी इजाज़त लेते हैं, भाई हमें काटना है और हमारा फलाना काम है इसलिए काट रहे हैं, ठीक है। और वैदिक ना पहुंची यहाँ पे, लाल किताब पहुंच गई। लाल किताब ने कहा कि भाई एक काम करो, अगर आपको ऐसा करना भी है ना, ठीक है, तो आप ना शिवलिंग पे 43 दिन दूध चढ़ा दो, मतलब दूध पानी जो चढ़ाते हैं एक साथ मिक्स करके, तो आपको घर की तोड़ फोड़ का दोष नहीं लगेगा। घर में कोई तोड़ फोड़ लगाइए, उसका कोई दोष नहीं लगेगा। इसका रीजन क्या होता है कि मल्टीपल टाइप की एनर्जीज होती हैं घर में, अच्छी एनर्जीज भी होती हैं, बुरी एनर्जीज भी होती हैं। हम तो चले गए अपने उठ के बस्ता टांग के कि चलो जी वास्तु करेंगे, पैसा लाएंगे, 21,051 बहुत सात्विक होना चाहिए एक वास्तु शास्त्री काम करने वाला। तो कई बार नहीं कर पाते, हमारी अपनी प्रॉब्लम है, घरवाली कूट के भेज देती है तो हमें दिमाग ही नहीं चलता। तो चीज़ों से ना पहले एक
प्लीज किया जाता है हाथ जोड़ के, भैया मैं तुम्हें तोड़ रहे हैं और हमारा ये कारण है। तो ये काम सिर्फ वास्तुशास्त्री करता है, घर का ओनर नहीं करता। तो घर सर के खाली ओनर को घर का ओनर ही खाली दूध चढ़ाए या कोई भी एक मेंबर चढ़ा सकता है? कोई भी मेंबर चढ़ा सकता है घर का। तो और फिर जो ब्लैक टर्मलिन इसमें जो ब्लैक टर्मलिन है वो हर टॉयलेट में रख सकते। इसमें आप 43 डेज करोगे, घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। और अगर आपकी पत्रिका में भी कोई ऐसा योग बना पड़ा है जो कि अलाउड नहीं कर रहा कि भाई चढ़वाओ, तो भी वो योग शांत हो जाएगा वहीं पे। ठीक है। बाकी रेमेडियल पार्ट क्या क्या था? येलो पट्टी यूज कर सकते हैं, येलो पट्टी यूज नहीं करनी तो आप ब्रास की स्ट्रिप यूज कर सकते हैं। भैया नॉर्थ ईस्ट में येलो क्यों? नॉर्थ ईस्ट में येलो इसलिए, जो ये कॉर्नर्स होते हैं ना चारों, ये ना घर के पिलर्स होते हैं। शक्ति जो होती है ना घर को संभाल के रखती है, दिखती नहीं है। भाई क्या होती है शक्ति? घर की फीमेल हो गई। अब ये क्या करती है कि खाना बना रही है, घर को साफ रख रही है, अच्छे संस्कार दे रही है, और आदमियों को क्या लगता है हम कमा के ला रहे हैं, हम ही होंगे सब। तो शक्ति घर के अंदर से काम कर रही होती है, इसलिए। तो शक्ति को संभालने के लिए एक स्थिरता देने की जरूरत होती है, जो धरती तत्व देता है। धरती जैसे माँ होती है ना, तो वो स्टेबल कर देती है उसको। इसके अलावा मैंने बताया इंडोर प्लांट्स लगा सकते हो आप, जो भी बढ़िया बढ़िया आते हैं। फिटकरी है, सॉल्ट है, ब्लैक टर्मरिन का पत्थर मैंने आपको बता दिया, तुरमली का पत्थर आप रख सकते हो, बड़ा सा रख सकते हो, 1-2 किलो तक का रख सकते हो। और फिर वो वाली चीज़ बताई, अल्कोहल वाला आप ट्राई कर सकते हो। अल्कोहल में कोई भी अच्छी सी फ्रेगरेंस ली, जैसे इस वाले में ना नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट में हम ये बेसिल ऑयल, तुलसी की फ्रेगरेंस यूज़ करते हैं। मतलब तुलसी का एसेंशियल यूज़ करते हैं कि तुलसी के ऑयल में ना काटने की एक ताकत होती है चीज़ को, नेगेटिविटी को। कैसे यूज करना है इसको, अल्कोहल में कितना डालना है? मैडम वो सारा तो आपको मैं इसमें ही बता दूंगा, कोई टेंशन मत लो, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये मिल सर हमने जाती है। जैसे अल्कोहल मार्केट में जाके बोला तो वो ऐसी कोई अल्कोहल कोई देता तो नहीं है? सही जगह सही दुकान पे मांगना पड़ेगा मैडम, केमिकल वालों की दुकान में मिलता है। केमिकल वाले बोलते हैं हम अल्कोहल नहीं रखते, हम अल्कोहल क्यों रखेंगे, तो कुछ और भी बोला जाता है इसको। मैडम केमिकल अल्कोहल भी होता है, अमेजोन से ले लो, नहीं मिल रहा तो। कहेंगे अल्कोहल ही, तो अल्कोहल तो ये उसी को बोलते हैं कि भाई शराब को सोच रहे हैं ऐसा। अरे भाई मैं भिजवा दूंगा, टेंशन मत लो। जहाँ सर पे तुलसी ऑयल नॉर्थ ईस्ट में ही यूज करना है या कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में वो टॉयलेट? जहाँ भी आपको लगे ना दिमाग नहीं चल रहा, दिमाग फिरा पड़ा है, वहां पे तुलसी ऑयल सर स्प्रे कर दें उसको, आप स्प्रे कर दो, नहीं तो एरोमा कोई में यूज कर लो। हाँ फ्रेग्रेंस स्प्रे बना लो, कुछ में आप इवेपोरेट कर सकते हो। नहीं तो मैं तो कई बार कहता हूँ कि ब्लैक टर्मलिन का पत्थर रखो कच्चा रॉ, और उसके ऊपर डेली एक ड्रॉप डालते रहो, वो अपने आप एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर खुशबू हवा के साथ वो अपने आप सारी चीजें काटता जाएगा। अब आ जाओ अगला जो जोन है ईएनई। अब हम एयर एलिमेंट पे आ गए। ईएनई एंटरटेनमेंट का, फ्रेशनेस का जोन है। यहाँ वॉशरूम आने से क्या होगा, घर में ना खुशी का माहौल गायब हो जाएगा। मतलब दुखी रहेंगे यहाँ के लोग किसी ना किसी रीजन से, मतलब एंजॉय नहीं कर पाएंगे। उनको ना ऐसा लगेगा कि ये लाइफ गई, मतलब इसमें कुछ होता ही नहीं जिंदगी में। मतलब लाइफ नाम की चीज जो होती है वो बकवास होती है, नो एंटरटेनमेंट होगा। चेहरे बताएंगे उनके, उतरे हुए चेहरे बता देंगे, ठीक है ना। वो चीज हैपन हो सकती है। और क्या हैपन हो सकता है, बच्चा होने में परेशानी, वंश वृद्धि में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये कंसीविंग का जोन है। कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है।
ठीक है ना। तो कहीं नहीं जाएंगे ऐसे लोग, घर में बंद हो रहेंगे, ना किसी मैरिज में जाना ना कहीं घूमने जाना, बस लॉक कर लो अपने आप को, ये दिक्कत आ सकती है। ठीक है, लिक्विडिटी की हाई कमी मिलेगी इनके पास, लिक्विडिटी बना ले मुझे ये बोले मनी की दिक्कत आ सकती है। बस ये बैटरी से ठीक है ना। उपाय क्या कर सकते हैं, सेम उपाय जो मैंने अभी पहले बताए थे नॉर्थ के लिए। अब एयर एलिमेंट में आ चुके हैं, लेकिन ENE ना इतना ज़्यादा एयर एलिमेंट नहीं होता, मतलब इसमें ना अभी पानी और एयर दोनों मिले हुए हैं। यहाँ पे ग्रीन स्ट्रिप भी आपका काम कर देगी, या स्टील का स्ट्रिप भी डलवाते वो भी काम कर देगा। हालांकि NNE, ENE और नॉर्थ ईस्ट, ये तीनों के टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट के जोन ही माने जाते हैं। मतलब ENE का टॉयलेट भी आपको नॉर्थ ईस्ट वाले इफेक्ट दे सकता है, लेकिन इतने मेजर नहीं देगा जितने नॉर्थ ईस्ट में देगा, लेकिन जोन वही बुलता है, इलाका उसी का ही है। तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं। ठीक है ना। तो फ्रेशनेस नहीं आने देगा, दिमाग खराब कर सकता है। बाकी तो जब आप रिसर्च करोगे कि भाई हमें ENE में टॉयलेट मिला, उस घर में ये दिक्कत थी, वो आपके अपने रिसर्च पेपर तैयार होंगे, क्योंकि सब हर इंसान की अपनी एक रिसर्च होती है। तो ग्रीन वही उपाय जो हैं, स्ट्रिप्स वाले कर सकते हो, प्लांट्स वाले कर सकते हो, और अल्कोहल वाला कर सकते हो, क्रिस्टल वाला कर सकते हो, नमक वाला कर सकते हो, या फिटकरी वाला कर सकते हो। सर प्लांट कौन सा रखना है? प्लांट मैडम इंडोर प्लांट कोई भी रखोगे ना, यहाँ पे तो प्लांट वैसा तो रखा नहीं जाएगा। अब काफी लोग पहले क्या करते थे, तुलसी का पौधा रखते थे, मनी प्लांट रख लेते थे। अब मनी प्लांट में दम ही नहीं होता। वो जेड का रख सकते हैं ना? जेड का रखो या स्नेक का रखो। ओके। जेड का तो फिर भी थोड़ा बेचारा मायूस हो जाता है, स्नेक का तो बड़ा ताकतवर प्लांट होता है, कहीं नहीं हिलता। तो उस चीज को कर सकते हो। सर इन ब्लू पॉट? सर नहीं, ब्लू पोर्ट की ऐसी वो नहीं, नहीं, कोई भी एनी पोर्ट पॉट। चलेगा, कोई भी पोर्ट चलेगा। ये ब्लू पोर्ट ना हम जब लाएंगे, जब हम ENE के उपाय करने पे आएंगे, अभी तो हम सिर्फ टॉयलेट समझ रहे हैं। ओके। सर ब्लैक टर्मलिन 1-2 किलो रखना है? 1 किलो तो फिर भी मैडम चाहिए। मिनिमम है 1 किलो। और सर कहते जैसे इसमें नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो फिर इसको क्या हमें फेंक देना होता है, धोना होता है, कैसे करना होता है? आप या इसको time to रखा रहे? time- वैसे तो रखा रहने दो, टाइम टू टाइम इसकी जब ये लगे ना बिल्कुल वो हो जाता है, मतलब धूल मिट्टी बहुत ज्यादा जम जाती है, जब इसे धो लो। पानी से सिंपल वॉश कर ले खाली। हाँ, सिंपल वॉश कर लो, फिर दोबारा रख दो। और आपने सर कहा कि इसको दबा भी दें, तो फिर इसको भी दबाना भी 1-2 किलो ही पड़ता है, अगर टॉयलेट बाय चांस कहीं बन ही रहा हो तो? हाँ, फिर तो मिक्स आता है, मतलब 4-5 तरह के अलग अलग क्रिस्टल होते हैं, छोटे छोटे चूरा होता है, चूरा बोलते हैं, चिप्स बोलते हैं। हाँ चिप्स। हाँ, वो तो ये दबा- ब्लैक टर्मलिन का चिप्स फिर पूरा बिखेर दे, मतलब पूरे टॉयलेट की हाँ, जहाँ पे पूरी बाउंड्री है? हाँ, तो वो और किसी भी मिनरल्स का हो गया ना, वो फिर चारों कोनों पे बखेर दिया या चारों तरफ लाइन खींच दी, वो अपने आप ही एब्जॉर्ब करता रहेगा। अच्छा। और ये किसी भी टॉयलेट में चलेगा, इसका कोई वो नहीं है कि नॉर्थ में ही चलेगा कि साउथ में ही चलेगा? नहीं, ये ब्लैक किसी भी टर्मरिन टॉयलेट हर में जगह चलेगा, चलता है? किसी में भी चलेगा। ये ना पता कहाँ यूज करते हैं, जैसे फैक्ट्री होती है, बड़ी इंडस्ट्री, उसमें कंपाउंड होते हैं, एक बारी में मतलब 7-8 टॉयलेट होते हैं एक साथ। हाँ। जैसे कभी मॉल में गए ना, एक साथ बहुत सारे होते हैं, तो वहां पे सबके हाँ पब्लिक टॉयलेट्स जैसे। हाँ अब सारे में पट्टी थोड़ी ना डलवाते फिरेंगे। हाँ। वहां पे तो रेमेडी नहीं चलेगी, इंडोर प्लांट की भी नहीं चलेगी। हम्म। तो वहां पे क्या करते हैं कि टॉयलेट के चारों कोने पकड़े और वहां पे ये चिप्स दबा दी, मिक्स मिनरल दबा दी। चारों कोने मतलब जैसे 8-10 टॉयलेट है तो पूरा उसका एक पूरा रेक्टेंगल ले लेंगे कि एक एक टॉयलेट को फिर से 4 कोने लेंगे? एक टॉयलेट तो ले ही नहीं सकते ना, आप पूरे कंपाउंड का चारों कोना लोगे। पूरा रेक्टेंगल कंपाउंड जो बनेगा हाँ, उसका 4 कोना ले लेंगे। हाँ। तो उसमें ऐसे करते हैं। क्रिस्टल जो होते हैं वो मिनरल्स के सॉलिड फॉर्मेशंस होती हैं, तो वो मिनरल बढ़ा देते हैं हम धरती के नीचे। तो धरती के नीचे जब मिनरल्स ज़्यादा होते हैं ना, तो ऊपर दोष नहीं लगते,
ये तो रूल सर है। जैसे 1 किलो, एक कॉर्नर में 1 किलो डालेंगे तो फिर खड्डा भी जैसे काफी बड़ा ही करना पड़ेगा ना फिर, हाँ तो बना मैडम, हुआ अगर टॉयलेट्स है तो पब्लिक। अब किसी ने इतना जब एक बारी में 8-10 बनवा रखे हैं, तो इतना खड्डा फिर उसे कराना ही पड़ेगा। एक बात सर पूछूं? अगर रखे तो उसको सिर्फ फ्लोर पे ही रख सकते हैं, अगर दबाना नहीं हो तो? नहीं, ऐसा नहीं है, आप हैंग भी कर सकते हैं। हैंग भी कर, हाँ, ठीक है देखो, चलो, या किसी रैक में भी रख सकते हैं, जो ओपन रैक होते हैं हर बाथरूम। हर घर का जो डेकोरम होता है वो डिफरेंट हाँ होता जी। है, ये आप भी जानते हो। हाँ और जी। हमारे यहाँ तो क्या है कि हमारे यहाँ कम्युनिटीज इतनी है कि हर घर का डेकोरम वो भी अलग मिलता है। आप किसी ब्राह्मण के घर में जाते हो, वो अलग तरीके से चीज़ों को लेते हैं। बनिए के घर जाओगे वो अलग तरीके से लेगा, जैन के घर जाओगे तो वो तो बिल्कुल ही अलग नए इंसान होते हैं। ठीक है, हाँ वो जी। हर चीज़ को नहीं ले सकते। और सिखों के घर में जाओगे वो अलग तरीके से लेते हैं। हाँ तो देखो, जो मैं रूल बता रहा हूँ, मैं जानबूझ के मल्टीपल उपाय बता रहा हूँ, क्योंकि हर जगह एक चीज़ नहीं चलने वाली। हाँ हमें जी, तो कई लोग ठीक। ये बोलते हैं, सर उपाय तो कर दो, पैसे जो लेने ले लो, लेकिन उपाय दिख नहीं जाने चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े लोगों का आना जाना है हमारे घर पे। हाँ, फिर क्या करोगे? तो इसलिए हमें मल्टीपल चीज़ें चाहिए। तो सर हैंग वही जैसे नेट में आपने एक बार बताया था, वो कोई भी कलर की नेट में हैंग कर सकते हैं। हाँ, वो तो हैंग करने के लिए कैसे भी कुछ भी ढूंढ लो। हाँ जी, बोल लो जी। मैं पूछ रही थी कि जैसे अभी अभी आपने बोला कि धरती के नीचे क्रिस्टल दबा दें तो मिनरल की मात्रा बढ़ जाती है। हाँ जी, बढ़ जाती है। ठीक है। जी सर, राइट। अगर कहीं पे मतलब कोई मान लो कि किसान ही मिलता है हमें ऐसा, ठीक है, फिर गलती से अपने धरती की जैसे हो सकता किसी कारण उसको प्रॉब्लम आ रही हो, तो हम वहां पे इसको यूज कर सकते हैं लार्ज एरिया स्केल पे। हाँ, कर सकते हैं। हर तरह के मिनरल्स आते हैं मैडम, फर्टिलिटी बढ़ाने के भी आते हैं क्रिस्टल्स, तो उस तरह से यूज करेंगे। सर किसान के हम्म। लिए फिर कौन सा होना चाहिए जो फर्टिलिटी उसके फसल की रहे तो? मैडम, बस अगला क्वेश्चन मत पूछना, ये बता देते हो, ग्रीन जेड। ओके। क्योंकि बाकी सारे बताने पड़ जाएंगे, हीलिंग का कौन सा है, सेल का कौन सा है। तो होते हैं, उन सब के लिए भी होते हैं। और ऐसे मिनरल्स भी हाँ। होते हैं जो अंदर डाइल्यूट हो जाते हैं, मतलब ये नहीं होगा कि पत्थर बन जाएंगे, वो डाइल्यूट हो जाएंगे फसल के हम्म। साथ। तो हाँ, तो मतलब उसको फायदा देंगे ना, मतलब कोई इस इंसान की प्रॉब्लम होगी, मेरी फसल नहीं हो रही है, तो उसको अच्छा लगेगा। होगा, लेकिन मिनरल्स के बारे में जानकारी भी तो होनी चाहिए ना उतनी। तो सर आप आया ना। मैं तो वस्तु वाला हूँ। चलो, अब पूर्व दिशा का टॉयलेट पे आ गए। अब देखो, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में कहा था कि टॉयलेट जहां भी हो, वो दोष जब क्रिएट करेगी जब आपका उससे रिलेशन भी बन जाए। जैसे एनएनई में टॉयलेट है, डेफिनेटली देखो इम्यूनिटी प्रॉब्लम तो देगी, लेकिन सेम टाइम पे वो बंदा डॉक्टर भी हो। जैसे कल एक केस आया था मेरे पे, हॉस्पिटल का केस आया, और आप यकीन नहीं करोगे, 44 रूम्स है, 4 ही रूम बस ऑक्यूपाइड है, खाली 40 रूम, कोई ग्राहक ही नहीं। और वो डॉक्टर से मैंने पूछा, तुम्हारा सक्सेस रेशियो क्या? वगैरह नहीं, बहुत अच्छा है। मैंने कहा हो ही नहीं सकता। तो एनएनई खराब है, बिल्कुल कनेक्टिविटी आ गई धंधे की, एनएनई ठीक होना चाहिए, क्योंकि हीलिंग वही करता है। अब अब किसी का काम हो, गेमिंग का काम हो, गेमिंग बिजनेस चल रहे हैं आजकल, आपको पता है, बड़े चल रहे हैं यूट्यूब की वजह से, फन क्रिएशन, एंटरटेनमेंट, कॉमेडी। ईएनई का टॉयलेट नुकसान दे जाएगा उसको क्या रिफ्रेशमेंट होगी नहीं, उसकी जो बातों में जोक्स ही नहीं निकलेंगे। मार्केटिंग, बिजनेस, लीडरशिप, मैनेजमेंट, नेतागिरी पूर्व दिशा से देखी जाएगी। ठीक है ना? इवन कई बार ये क्या कहते हैं, हमारी कनेक्टिविटी, लव मैरिज, लव मैरिज तो छोड़ो, जो घर में आपस में भी कनेक्टिविटी होती है मेंबर्स की, वो पूर्व दिशा से देखी जाती है। तो पूर्व दिशा का टॉयलेट इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकता है, खराब कर सकता है, सही बताओ तो कर ही देता है। मैं तो ईएनई के टॉयलेट में भी कई बार क्या कहते हैं, तलाक होता देख लिया। क्यों? वो कह रहे मजा ही नहीं आ रहा रिश्ते में। अब वाला तो रहा नहीं कि भाई बंधन है,
पालना पड़ेगा, चलो शादी जैसे भी हो गई। अब तो कहते हैं चलो छोड़ो, मजा ही नहीं दे रहे हैं, सब रशियन कॉन्सेप्ट चल रहे हैं अब। तो पूर्व दिशा का टॉयलेट क्या करेगा, कनेक्टिविटी बिटवीन मेंबर्स। चोर बन जाएंगे सारे एक दूसरे से, बातें नहीं बताना पसंद करेंगे। और किसी का धंधा ही मार्केटिंग वाला है, नेतागिरी में जानना चाह रहा है, तो पूर्व दिशा तो बहुत ज़रूरी है, वहाँ का उपाय बनता है पूर्व दिशा। आपका हो गया एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट को कौन कमजोर करता है, बता दो भैया। फायर। फायर, वेरी नाइस। स्पेस। स्पेस किल करता है, ठीक है ना। तो फायर एलिमेंट है, तो फायर इज कॉपर आल्सो एंड रेड आल्सो। लाल रंग की स्ट्रिप ले सकते हैं, कॉपर की स्ट्रिप ले सकते हैं, बिल्कुल सही है। टॉयलेट की खुद की हालत, जो माली हालत है वो ठीक होनी चाहिए, ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जो मैंने क्रिस्टल वाले उपाय बताए वो चल सकते हैं, आपके ऑयल वाले उपाय भी चलेंगे सारे जो अल्कोहल वाले बताए हैं। प्लांट वाला तो चलेगा हर जगह, फिटकरी और नमक वाला भी चलेगा हर जगह। तो रेड स्ट्रिप यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी मिलता तो एक बार को रेड कलर का बल्ब भी छोटा सा ले सकते हैं, कर देगा काम। मैंने एक लाइट वाला उपाय भी बताया है आपको, कि कुछ ना समझ में आया तो हाईलाइटिंग भी काम करती है, अच्छी खासी लाइट, थोड़ी नहीं ज़्यादा लाइट। और लाइट भी मतलब सर वाइट वो लाइट, कोई से भी कलर की हो लाइट या वाइट 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 ही हो? वाइट 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 ओके। वाइट एलईडी वाली, डिमोटिवेट नहीं होने देगी। ईएससी का टॉयलेट आ जाए तो क्या करेगा, जब ईएससी ना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि पहले हम मंथन करते हैं अंदर कि काम कैसा रहेगा कैसा रहेगा कैसे रहेगा, ठीक है ना। हमारी कमिटमेंट का जोन है, सेक्सुअल लाइफ का जोन है। तो आप कई बार अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको कहेंगे कि हाँ ये सही सही है, कोई बेकार टॉयलेट नहीं है, लेकिन इसका उपाय होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली नए कपल्स के लिए। क्योंकि नए कपल के आजकल तो सबको ही चाहिए, ये फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर रिसर्च बहुत ज़रूरी है करना। ये इतनी ज़्यादा चीज़ है कि इंडिया की 90% महिलाएं और 75% मेल परेशान रहते हैं इस चीज़ से। ईएससी इसको गवर्न करता है। टॉयलेट आ जाए तो क्या काम करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे रेड पट्टी काम नहीं करेगी, यहाँ पे येलो पट्टी लेना। रेड पट्टी ले सकते हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पे ना स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है ईएससी में। जैसे झूठ बोल दिया, सिंपल सी बात है, अब फायर आने पे सच नहीं बोलेगा बंदा। हमारी डिसीजन मेकिंग में शांति आ जाएगी। तो किसी के ईएससी में टॉयलेट मिले ना आपको, तो उनसे पूछ रहा हूँ कि फिजिकल इंटीमेसी कैसी है, बर्बाद ही मिलेगी। क्योंकि मंथन का जोन है, ये दो चीज़ों को आपस में मिला रहा है, घिस रहा है आपस में, और वहाँ पे दिक्कत आ रही है, चर्निंग में कमी आ रही है। तो टॉयलेट बहुत अच्छा नहीं है, यहाँ पे रेमेडी मांग रहा है। मे बी आप इस येलो पट्टी से ठीक करो, रेड पट्टी से भी ठीक कर सकते हो, जो रेड वाले हमने उपाय देखे हैं उनसे भी ठीक कर सकते हैं। बाकी जो हम उपाय चलाते जा रहे हैं वो सब कर सकते हैं, लेकिन ये दिक्कत यहाँ पे आएगी। सर ईएससी में येलो? ईएससी में येलो इसलिए बोल रहा हूँ मैडम कि डिफॉल्ट नहीं ले रहा, ईएससी का जोन जो है ना वो मंथन का काम करता है, ठीक है। तो जब मंदराचल पर्वत को मथ रहे थे, समुद्र को मथ रहे थे, तो मंदराचल पर्वत एक अर्थ एलिमेंट की तरह काम कर रहा था ना। हाँ जी। तो हाँ। वो ड्रेन हो रहा है अब यहाँ पे टॉयलेट की वजह से। तो मथोगे क्या, खाली पानी? खाली पानी नहीं मथा जा सकता जब तक उसके बीच में कोई सॉलिड फॉर्मेशन ना आए। दैट्स वाई मैं यहाँ पे येलो ले रहा हूँ।
हम जब वास्तु रेमेडी करते हैं ना तो कोई लॉजिक हर जगह सेम नहीं चलता। प्रॉपर्टी के हिसाब से लॉजिक बदल जाना चाहिए आपका। अब सेम टाइम पे किसी बंदे का हलवाई का काम है। अब देखो इसमें बड़ी अजीब बात बता रहा हूं मैं। हलवाई का काम साउथ ईस्ट से नहीं देखते, ईएससी से देखना चाहिए। वो बैटर मिक्स करता है सब। मसालों का मिश्रण, कलरफुल। चटनी बनाना, ये सब ईएससी के खेल है, साउथ ईस्ट का नहीं है। कई हलवाइयों की दुकान तो मेरे हिसाब से, देखो मैं अपने इलाके का जानता हूँ दिल्ली का, यार कई दुकान चलती चटनी पे है। अब अगर हम हल्दीराम या बीकानेर की कचौड़ी किसी ने खाई हो आप में, मुझे लगता नहीं इतना चटोरा कोई नहीं होगा जिसने ना खाई हो। वो कचौड़ी से मसाले पे चल रही है, बाकी कचौड़ी बनाना तो मेरा भाई भी जानता है, ठीक है ना। वो मसालों का जो मिश्रण है ईएससी करके देगा, तो ये ध्यान रखना। अब किसी का इस टाइप का काम हो, रिसर्च बेस्ड काम हो, सपोज करो जैसे मेरा ही है, मेरा रिसर्च पे बेस है काम। इतना बड़ा काम मेरा पढ़ाने का नहीं है, लेकिन रिसर्च है, मुझे ईएससी की बेहद ज़रूरत है। तो मेरे जैसे के यहाँ टॉयलेट आ जाए ईएससी में तो दिक्कत करेगा। सेम टाइम पे वॉशिंग मशीन अच्छा वर्क करेगी क्योंकि उसका काम ही मथना है, मिक्सी अच्छा काम करेगी। तो फिजिकल इंटीमेसी खराब हो सकती है मेल की जो एक सेक्सुअल वो होती है कैपेसिटी, वो खराब हो सकती है। इसलिए उसको टिकाने के लिए मैं यहाँ पे येलो पट्टी का पैरवी कर रहा हूँ रादर देन रेड, जो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकती है। इसीलिए आप गोल्डन बल्ब की बोलते हो यहाँ पे। गोल्डन बल्ब इसलिए बोलता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। बाकी जो हमारी रेमेडीज हैं, जो टॉयलेट की नेचुरल रेमेडीज है, जो मैं बताई जा रहा हूँ कि क्रिस्टल कहीं भी यूज होएगा, ऑयल कहीं भी यूज होएगा, वो सारे आप करोगे। यहाँ पे सर अल्कोहल में कौन सा डालेंगे ऑयल? मैडम कोई भी ले लो, मतलब 4-5 ऑयल होते हैं जो फेमस होते हैं, जिसमें सबसे फेमस होता है लेवेंडर, ठीक अच्छा, है। लेवेंडर हर जगह ही चल रहा है। लेवेंडर हर जगह चलता है, तुलसी हर जगह चलता है, बेसिल ऑयल, पाइन पाइन हर जगह चलता है। पर पाइन का ना जो स्मेल होती है ना, वो च्युइंगम जैसी होती है, लेकिन रिजल्ट के टाइम पे बढ़िया काम करती है। पाइन, PINE। हाँ ठीक है, पाइन हो गया, लैंग लैंग हो गया, तो ऐसे कुछ हैं, यूकेलिप्टस है, ये बैक्टीरिया जर्म्स को काटते काटते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये टॉयलेट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, हर जगह यूज नहीं, टॉयलेट के लिए। साउथ ईस्ट का टॉयलेट, साउथ ईस्ट का टॉयलेट क्या करेगा, एनर्जी को डाउन करेगा, मोटिवेशन डाउन करेगा। ये ध्यान रखना कि एनर्जी हमें हर काम के लिए चाहिए, इधर से उधर उठ के जाने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। और मोटिवेशन चाहिए भाई, मुझे पैसा कमाना है, लेकिन मैं क्यों कमाऊं, तो वो क्यों जो होता है वो मोटिवेशन होती है। जब वो खत्म हो जाए तो फिर बात नहीं बनती। तो साउथ ईस्ट का टॉयलेट मोटिवेशन खत्म करता है। लोग कहते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं आते, भूल जाओ, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होगा। हाँ ये चीज जरूर देखी है मैंने कि साउथ ईस्ट में टॉयलेट आ जाए तो किसी को दिया हुआ उधारी वो फंस सकती है, या आपका काम इस तरह का है जिसमें लगातार कैश की जरूरत पड़ती है, तो लिक्विड कैश की जरूरत कमी आ सकती है। बाकी गरीब हो जाओगे, खराब हो जाएगा सब, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोटिवेशन खत्म हो जाएगी, भटकाव की तरफ जा सकते हैं। भटकाव का मतलब कि एक केस आया था, उसके थी तो जॉब करता था बंदा, तो साउथ ईस्ट में टॉयलेट देखी, ठीक है जी, नीले रंग का फ्लोर भी था, वो भी ठीक था। तो मैंने कहा जी खराब है, थोड़े बहुत उपाय करा दिए। क्या उपाय कराए होंगे, चलो वो बता तो बस ग्रीन कलर का मैंने मैट बिछवाया था, क्योंकि वाटर को तुरंत एब्जॉर्ब भी करना जरूरी था, वायर को क्रिएट करना भी जरूरी था, और एक आध उपाय और करा दिए थे। तो उसको जॉब के ऑफर आए मल्टीपल, उसने लिए नहीं कि
ये कह के कि पहले वाली जॉब से कम है, अब मेरे को तो अब तो मैं उससे ऊपर ही जाऊंगा ना। इस चक्कर में बंदे ने 2 साल खराब कर दिए। 2 साल का जब गैप लग जाता है ना जॉब में, आप में से कोई जो जॉब वाले वो ये बात जानते होंगे कि चलती चलाई जॉब में अगर 2-3 साल का गैप लग जाए तो दोबारा मिलने में दिक्कत आती है। अब उसके पास वो भी नहीं है। इसे क्या कहेंगे? भटकाव, अंधेरा हो जाना। अग्नि का काम है दिखाना चीजों को, वो भटकाव आएगा उसके पास, तो वो डिमोटिवेशन मिलती है और भटकाव का विषय बनता है साउथ ईस्ट में टॉयलेट आने पर। ठीक है ना? बाकी आप इस समझो कि इसकी वजह से डूब गए तो हाँ डूब जाओगे, लेकिन डूबने का कारण खुद ही बन जाएंगे। हाँ जी बोलो। बट अगर आपने सॉल्यूशंस कराए तो भी वो क्यों भटके? बट सॉल्यूशंस कराए तो सॉल्यूशन में मैं अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, असर रहेगा। हाँ असर तो रहेगा। अगर तो मेरी उसके हाइट बाद 5.6 है, मैं हील पहन के 5.8 हो जाऊं तो 5.8 थोड़ा थोड़ा गया, हमको तो 5.6 ही ना। तो फिर उसके बाद आपने उन्हें समझा, काउंसलिंग किया होगा मैंने कि ये फिर हाथ ही जोड़ दिए। ओके, वास्तु कंसल्टेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता सबसे बढ़िया। है ना? हम क्रिएट कर सकते हैं। हम ऐसे तो देखो, अगर ये वाली बात होती ना तो फिर मैं सबसे पहले अपना ही उपाय करूंगा कि भाई मैं किसी को अमीर बना रहा हूं तो मैं किसी को क्यों बनाऊं, मैं तो खुद ही बनूंगा फिर। अपॉर्चुनिटी क्योंकि क्रिएट होता है कि ना अपॉर्चुनिटीज आई हैं बट लेते ही नहीं है, गट्स ही नहीं है, मोटिवेशन ही नहीं है, तो उपाय करे बट वो उसके बाद भी उन वो लोगों ऐसे का कर रहा है। उन लोगों का क्या कहना होता है कि नहीं नहीं नहीं, ये अपॉर्चुनिटी मेरे काम की नहीं है, ये तो और हम्म बेकार मिल जाएगी। वो लेंगे नहीं, उनके पास हजारों बहाने होंगे उसको ना लेने के। हम्म ठीक है ना? उन्हें ये नहीं पता कि ऊपर तक जाने के लिए भी पहला स्टेप नीचे से शुरू होता है। सही बात है। ये चक्कर है। ऐसे लोग को आई थिंक हॉरोस्कोप भी मैंने देखते होंगे आप। 100 रुपीज 500 रुपीज इतने में वास्तु की हुई है। हम्म मोटिव ये नहीं था कि पैसे आएंगे, इतने पैसे मिल रहे हैं। बात ये है कि एक्सपीरियंस। घर को देखने का नजरिया तो मिलेगा कि होता क्या है घर में। हम्म तो ये चक्कर होता है। नहीं जाने के मेरे पास बहुत बहाने हैं, नहीं जाना हो तो ये चक्कर होता है। तो साउथ ईस्ट का टॉयलेट ये दिक्कत देता है। ओके, तो आप क्या करोगे? धीरे धीरे डिमोटिवेट होगे। फिजिकल जो एनर्जी है जीरो, क्योंकि सारी साउथ ईस्ट से मिलती है फिजिकल एनर्जी। तो लेजीनेस, अपने आप ही लेजीनेस के, मैं लेजी जो बंदे होते हैं उनके बहाने सुनना, उनके पास बहुत बढ़िया बहाने होते हैं काम ना करने के। तो उपाय क्या हो सकता है? अग्नि को अग्नि से कभी नहीं काटते, नहीं कटती अग्नि से। अब कुछ लोग कहेंगे भाई यहाँ पे रेड बल्ब लगा लो, नहीं काम करेगी वो। और लगा के भी देख लो, इतनी तेजी से काम नहीं करेगी। टॉयलेट के मामले में तो फायर को कौन कमजोर करेगा? वाटर। वाटर तो किल करेगा। अर्थ। अर्थ कमजोर करेगी और वाटर किल करेगा। अब हमारा फायर का जो जोन है, जितनी सीट का एरिया उतना करप्ट हो गया, उतना एरिया पे हम येलो स्ट्रिप भी ले सकते हैं, ब्रास की पट्टी भी ले सकते हैं, येलो बल्ब भी ले सकते हैं, गोल्डन बल्ब भी ले सकते हैं। सर वैसे ओवरऑल बल्ब व्हाइट भी सब जगह यूज होंगे टॉयलेट्स में? हाँ मैडम, वाइट तो चलती है। वो अलग बात है कि टॉयलेट के बाहर आके, जो कि अब करप्ट एरिया नहीं रहा, वहां पे आप लाल बल्ब जला दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो फायर क्रिएट करेगा। ठीक है ना? तो इस तरह से तो यूज कर सकते हैं। लेकिन टॉयलेट के अंदर साउथ ईस्ट का टॉयलेट है जी, लाल बल्ब जला दो, ये सीधा सीधा उपाय है, ये कोई काम का उपाय नहीं है। जब आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हो ना कि रिजल्ट देना ही पड़ेगा, तब आपके उपायों में चेंजेस आने लगते हैं। ये बहुत कॉमन उपाय है, आपने सुना होगा, साउथ ईस्ट किसी का खराब है, लाल बल्ब जला दो, नहीं मिलेगा, कोई उपाय नहीं, असर नहीं आ रहा।
आना ही नहीं। साउथ ईस्ट कॉन्फिडेंस का जोन है, हमारी फिजिकल अपीयरेंस, दिखावे का जोन है। दिखावे का मतलब जैसे ईस्ट जोन हमने बोला मार्केटिंग है, लेकिन जैसे सपोज करो, जैसे मैं खुद हूँ, मैं रील्स बनाता हूँ, तो रील में क्या कर रहा हूँ, मार्केटिंग तो कर रहा हूँ बट अपने आप को भी दिखा रहा हूँ। साउथ ईस्ट करप्ट होगा, उस बंदे को अपने आप को दिखाने में शर्म आएगी, अपने आप को दिखा शो ऑफ करने में शर्म आएगी, आडंबर करने में। आडंबर जो वर्ड होता है वो एक वाइड डेफिनेशन लिए होता है। आडंबर का मतलब होता है दिखावा करना, लेकिन दिखावा हम उस चीज का तो करने के लिए एलिजिबल है ना जो हम पे है, ठीक है। तो जब भी हमें अपने आप को प्रस्तुत करना हो समाज के सामने, अब देखो हम अगर सदगुरु को देखते हैं, सदगुरु का अपना एक अपीयरेंस है ना, अटायर है। ओशो को देखते हैं, उनका अपना एक अटायर है। बागेश्वर वाले बाबा को देखते हैं, उनका अपना एक अटायर है। इसे क्या बोलेंगे, सात्विक आडंबर, कि उनके पास जो है वो उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। एसएससी अगर टॉयलेट आ जाए या एसएससी बिल्कुल ही करप्ट आ जाए डाउन, तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाएगा, रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएगा। उसको कहीं पे अगर स्पीच देने खड़ा कर दिया, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगा शब्दों को। दिखावा, जाते ना लहंगे की दुकान पे, ये लो जी 10 लाख का लहंगा, और देर लगता है 10 लाख का होगा। एसएससी दिखाने की कला, जो वो होते हैं ना सेल्समैन होते हैं, एसएससी उनके हाथ, उनकी चीज दिखाने की कला इतनी बढ़िया होती है, वो आडंबर कर पाते हैं, है ना। अब कुछ मॉडल्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं से सही से ढंग से नहीं दिखा पाए, इंडस्ट्री को फेल हो गए, जबकि पता तो बड़े अच्छे हैं। और कई ऐसे हैं जिनको अपने आप को दिखाना आता है, जबकि नहीं है बहुत अच्छे, मतलब फिजिक में बहुत अच्छे नहीं, लेकिन उनको अपने आप को बेचना आता है, दिखाना आता है। और हर धंधे की, हर बिजनेस की नींव है कि आपको अपने आप को दिखाना आना चाहिए, चाहे आपके पास जो भी है उसको दिखाना तो आना चाहिए ना। यहाँ पे डाउन हो जाता है एसएससी में आने के बाद, टॉयलेट आने के बाद। उपाय सेम साउथ ईस्ट वाले, येलो पट्टी, येलो स्ट्रिप, और साफ सफाई, क्रिस्टल, ये सब यूज कर सकते हैं। ऑयल, ऑयल भी ना, तुलसी हाँ, ऑयल। ऑयल यूज कर सकते हैं, अल्कोहल मिक्स करके। तो जब आप ये वीडियो दोबारा सुनोगे ना, तो उसमें मैंने तरीके बताए हुए सारे, समझ में आ जाएगा, ओके। वो सारे चलेंगे। सर हत्था जोड़ी भी कहते हैं ये, जैसे ईस्ट साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में सब में चलती है मैडम प्लांट। जो आप हत्ता जोड़ी का नाम ले रहे हो ना, हत्ता जोड़ी या कोई और ऐसी आइटम, इनका ना वास्तु प्लांट से कोई है। लेना देना नहीं होता, ये तांत्रिक आइटम है, और तंत्र वास्तु नहीं देखता, वो सीधा काम कर देता है। तो हत्ता जोड़ी हो गई, सियार सिंह की हो गई, बिल्ली की जेर हो गई, शेर का पंजा, शेर का नखून, सुअर का दांत, मोर की नहीं गंदी, नहीं, सफेद उल्लू, पंख, ये सब अलग चीजें हैं। ये नहीं सर, हत्था जोड़ी मतलब जोड़ के रखते हैं ना ना रिश्तों ना, को, ऐसा भी मैं ऐसे तो ईएससी में ऐसा नहीं है। मैं एक्चुअली मार्केटिंग कर रहा हूँ कि क्या क्या चीजें अब मिलती हैं। हाँ नहीं नहीं, रियल प्लांट हत्था जोड़ी का, तो ये जैसे ईस्ट साउथ ईस्ट की तरफ है, तो ये फिर जैसे जोड़ने का काम करती है, रिलेशंस ना जोड़ने ना का। ना ना ना, देखो दोबारा वही वाली हेलो सर, बात। सर रुको, पहले मैं आंसर सर। दे देता हूँ। देखो, मैंने क्लास की शुरुआत में बोला रिजल्ट वास्तुशास्त्री देता है। आपने हत्ता जोड़ी को देख के क्या समझा, आप उस तरह से रिजल्ट दे सकते हो, ठीक है ना। ये बाथरूम में देखकर डर लगेगा उसको तो। हाँ, बाकी देखो, क्लाइंट से हमारा कोई लेना देना नहीं होता, वास्तुशास्त्री का लेना देना होता है प्रॉपर्टी और उसकी एनर्जी से, जो वहाँ पे क्षेत्रपाल, जो वहाँ पे देवता होता है ना प्रॉपर्टी का, हमारा लेना देना उससे होता है। आप उससे किस तरह से इंटरेक्ट कर पा रहे हो वो आप देखो। तो आप देखो, कल को और भी रेमेडीज आएंगी मार्केट में,
कुछ रेमेडीज ऐसे हैं जो 20 साल पहले हुआ करती थी और आज उनका नामो निशान नहीं है। कुछ ऐसी रेमेडीज है जो 100 साल पहले हुआ करती थी, वो अब दोबारा नया रूप लेके आ जाएंगी, नए नए कलेवर में आ जाएंगी। जैसे अब लोग वो करने लग गए, रंगोली बनाने लग गए, जबकि हमारे यहाँ तो कोई कल्चर नहीं है, साउथ इंडियन कल्चर है। तो चीज़ें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। हम एक कोर्स में सब कुछ डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ये वास्तुशास्त्री का पर्सनल गट होता है कि वो क्या यूज़ करे, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो कभी भी बदलती रहेंगी। अभी हम ये कोर्स पढ़ रहे हैं, 5 साल बाद पता चले जी रेमेडी बदल गई। वास्तु करने का मैं एक सिंपल एक मेथड समझा रहा हूँ इस क्लास में, जबकि 50 से ज़्यादा मेथड होते हैं वास्तु करने के। हम बिना नक्शा काटे भी कर सकते हैं। हाँ जी बोलो। हाँ सर, मैंने कहीं पढ़ा था कि पायदान तो चेंज करने से भी, फ्लोर मैट चेंज करने से हम एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, कलर्स रखने के साथ ही, हाँ मैडम करते हैं। अगर कुछ ऐसा वैसा प्रॉब्लम आए तो। जब मैंने आपको एलिमेंट बता दिया सारी दिशाओं का, उसको बढ़ाते कैसे, घटाते कैसे, कमजोर कैसे करते हैं, मारते कैसे, सब समझा दिया, तब उस हिसाब से आप पायदान यूज करना सीख जाओगे। साउथ ईस्ट का टॉयलेट है, वॉशरूम के बाहर आपको पायदान रखना है। कौन से कलर का रखोगे? 2 ही ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, या तो ग्रीन रखोगे या रेड रखोगे, ब्लू तो नहीं रखोगे। ऐसे यूज करते हैं। सपोज करो आपकी साउथ फेसिंग एंट्रेंस है, तो भी रेड पायदान रखोगे ना, जी सर। इस तरह से। तो येलो भी चलते हैं? येलो भी कर सकते हैं मैडम, लेकिन येलो को पैड नहीं लगाते, इसलिए थोड़ा बचते हैं। गोल्डन ले लो, ओके, समझे ना, येलो को थोड़ा बचाते हैं, पैड गुरु ही है, तो वो चीज है। हम आज भी चाहे किसी भी उसमें जी लें, हमारा डीएनए इस तरह का, आज भी हम ब्राह्मण और ब्राह्मण से जुड़ी चीजों को पैड नहीं लगा सकते। मेरे घर में अगर कल को कोई लड़की आ जाए नई, जो कि शादी होके आ जाए ब्राह्मण की बेटी, तो पैड नहीं छुएगी मेरे, उसको अलाउड ही नहीं है, मैं ही छू सकता हूँ, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आई है। ये चीजें ध्यान रखने की होती है। रखो तो रखो, नहीं रखो तो नहीं रखो, लेकिन ध्यान रखना चाहिए। ये हमारे संस्कार हैं। वो चाहे मेरे से छोटी हो, लेकिन मेरे से बड़ी ही रहेगी वो। और नहीं तो छुआ के देख लेना कितनी भारी पड़ती है। तो अगर अच्छा दुल्हन आएगी, अगर लड़की ना ब्राह्मण हो और वो बन जाए बाद में, तो उसके भी पैर नहीं छूने चाहिए, उससे भी पैर नहीं तो छूना सर हम तो चाहिए। फिर ब्राह्मण की कन्या को ले नहीं सकते ना, फिर हम तो है जी, हम तो फिर ब्राह्मण की कन्या हम घर में नहीं, मतलब ब्याह के नहीं लाना चाहिए फिर तो मैडम हम पहला लोगों को। ऑप्शन तो नहीं है। जब इसे ही तो वो बोलते थे कि अपनी उसमें कम्युनिटी में करनी चाहिए, जब ये चीज नहीं मालूम हो गई। अगर ले भी आए, कल को लड़के को आपके किसी से इश्क हो गया और लाना है, मजबूरी हाँ है, हाँ, तो वो आप पैर नहीं छुआ सकते उसके, वो बड़ी है हमसे। उसका हमें तो उसको दान करना चाहिए, हम दान ले ही नहीं सकते ना फिर अब सर तो साउथ उसका का तो टॉयलेट पढ़ते हम, है। सही बात है। तो सर साउथ भटक का जाते लोग, साउथ अब का बात इतनी इंटरेस्टिंग बताते हो। साउथ का टॉयलेट साउथ का टॉयलेट देखो, ये तो हमारी जो मेंटल पीस होती है, असीम शांति, वो साउथ से देखी जाती है। हमारा नेम फेम भी साउथ से देखा जाता है, ठीक है ना। और हमारी लाइफ में हर काम सिस्टम से हो रहा है या नहीं हो रहा, वो भी साउथ से देखा जाता है। कुछ हद तक जो हमारी जैसे इम्यूनिटी एनएनई से देखी जा रही थी, वही साउथ से भी देखी जाती है। अश्विनी कुमारों का जोन होता है, तो हीलिंग यहाँ से भी देखी जाती है। वॉशरूम आने पर मेंटल पीस गायब हो सकता है, भाई से अनबन भी हो सकती है, और कुछ हद तक डिफेमेशन या जिस नाम के आप हकदार हो उसमें कमी आ सकती है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि वॉशरूम को भी जोन के हिसाब से बनवाऊँ, तो लोगों को बोलता हूँ कि भाई वॉशरूम को रॉयल वॉशरूम बनवाओ आप, क्योंकि राजा का वो बोला गया, साउथ जोन जो राजा का इलाका बोला गया है, तो ऐसे वॉशरूम को रॉयल वॉशरूम बनवाना चाहिए। ओके, वाह, अच्छा। और सर किस भाई जोन इसमें में छोटा बड़ा टॉयलेट
मतलब साउथ में हम कहीं भी रहेंगे प्रतीक, तो हमारा साउथ होगा नॉर्थ होगा, तो वॉशरूम हर फ्लैट्स में, जैसे मैं सर्च कर रही हूँ तो हर जगह मुझे या तो साउथ में मिल रहा है वॉशरूम, साउथ वेस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में। तो इसमें क्या कर सकते हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि नॉर्थ कबोर्ड देखूं नॉर्थ ईस्ट या। वाला तो अवॉइड करो। हाँ, मैं उसी में बैठी हूँ, वो बिल्कुल अवॉइड करना बस है वो ना। अवॉइड कर लो, बाकी सब पे काबू पाया जाएगा। अच्छा। हाँ, तो ओके। साउथ में ये दिक्कत आएंगी, और रेमेडीज वही हैं जो फायर एलिमेंट के साथ होने वाली हैं, वो सब होंगी। हर अगर जोन को यूज करना सीख गए ना, जैसे ईएनई का वॉशरूम है, ठीक है, ईएनई के वॉशरूम को बड़ा इंटरेस्टिंग सा फनी बना सकते हैं। आजकल बड़ी बड़ी सारी चीज मिलती है, मिक्की माउस मिनी माउस तक मिलते हैं इस टाइप के, जो चढ़ जाते हैं, कवर बन जाते हैं। तो इस टाइप से यूज कर सकते हैं। वो एक अलग एनर्जी डालना हो गया। वो एक, जब आप बेसिक से ऊपर उठ जाते हो तो आप चीजों के साथ प्ले करना शुरू कर देते हो, है ना। लेकिन जब तक मैं बेसिक नहीं बताऊंगा आपको, वो चीज़ भी मैं बताने लायक नहीं रहूंगा, इसलिए उन चीज़ों को भी मैं रोक रहा हूँ। तो जब ये वेरी बेसिक, डीप, हाँ वेरी डीप, हाँ, फनी बेसिक बना समझोगे रहे ना, हैं। ओके। तब वो आएगी। आपको पता है, हम्म, जो टॉयलेट सीट है या नल है हमारे, गोल्डन कलर में भी आते हैं। मिरर भी आता है गोल्डन कलर का, गोल्डन कलर की हाँ टॉयलेट जी, सीट भी आती है। हाँ जी। ये जब हम एक लेवल पार कर जाते हैं, जब हम प्ले करते हैं इन चीज़ों के साथ। एंड जो बहुत, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, जो रिचेस्ट होते हैं दे ऑलवेज हैव वेरी गोल्डन गोल्डन वॉशरूम्स, हाँ, बहुत ज्यादा रॉयल लगते हैं, राइट। हाँ, तो उसमें हम उस लेवल पे चले जाते हैं कि किसी भी चीज़ को ठीक नहीं कराते, हम उसको एक्सेप्ट करके प्ले करना शुरू कर देते हैं उसके साथ। सर तो सर साउथ क्लियर के करना प्लीज इस बात वॉशरूम को, में मैं फिर समझी नहीं। हाँ जी, साउथ का साउथ के वॉशरूम में फिर गोल्डन कलर के टैप्स और गोल्डन कलर का मिरर यूज कर सकते हैं, आप ऐसे बिकॉज यू समझो, सेड कि ऐसे रॉयल नहीं। वॉशरूम बनाना चाहिए उसे। आप दिमाग में रॉयल्टी रखो, आपको अपने आप हाँ, रॉयल्टी सूझ जाएगी, हाँ। है ना। बस अपने आप आ जाएगी वो जुगाड़। तो सर इसका जो रेमेडी फ्लो कोई मैट होगा, जो पायदान होगा, वो भी गोल्डन कलर कोई यूज करें? लिखी लिखी पढ़ी रेमेडी नहीं है। रेड कलर में बड़े रॉयल वो आते हैं अच्छा, पायदान। हाई फाई, थोड़ा हाई फाई रेड कलर हो गया। ऐसा है ना, मैं कौन सा बहुत उठता ओके। बैठता हूँ। जो आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। पिंटरेस्ट देख लो, मिल जाएगा। हाँ जी। पिंटरेस्ट पे सर तो सिर्फ ऊपर से साउथ बारह की मिलता है। तरफ ही ना, नॉर्थ की तरफ थोड़ी ये यूज करेंगे गोल्डन टैप नॉर्थ वगैरह, ईस्ट ना, में तो रॉयल्टी। कुछ और होगा। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट में हम्म। यार, ग्रीन कलर। नॉर्थ ईस्ट में ना बचना चाहिए थोड़ा वॉशरूम सर से। आपने अवॉइड करने को ही नहीं, बोला है। अगर हो गया, घर टूट नहीं सकता, तो वहां पे वही बस रेमेडी हो सकती है, कुछ हम डीप थिंग नहीं डाल सकते, जैसे आपने वहां पे गोल्डन बोला। मैंने जैसे तुलसी का तेल बोला है ना, वहां पे सबसे बढ़िया ये काम करके देगा। अच्छा। ठीक है ना। जो मोटिवेशनल कोटेशंस होती है ना, आजकल आती है ना, कैनवस पे बनी होती है बड़ी बड़ी। हाँ जी, हाँ जी। यूएस गए हो, यूएस में हर वॉशरूम में होती है, यूके में भी यूज करते हो। तो मैंने भी यूज करनी शुरू कर दी जब से आपने हाँ, बताया। तो वो काम कर देती है नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट में, बहुत अच्छा काम करके देती है। अच्छा। हाँ, और नाइस। कोटेशन भी हम ऐसी लेते हैं जो किसी योगी की लिखी गई हो, मतलब डेप्थ में। ऑथेंटिक हो मतलब। विवेकानंद जी की आती है। विवेकानंद जी की आती है, परमहंस की आती है, योगानंद की आती है, उसकी तो और ज़्यादा डेप्थ में होती है। रिलेटेड टू लाइफ ही हो ना, रिलेटेड मतलब टू क्योंकि। लाइफ, मतलब रिलेटेड टू लाइफ या रिलेटेड ऐसी हो कि किसी भी एस्पेक्ट में उसको यूज कर दो। ओके। हाँ, बाइबल्स में बहुत मिलती है, सैटनिक बाइबल में मिल जाती है। खैर सैटनिक बाइबल छोड़ो, फिर दोबारा शुरू हो गया। एसएसडब्ल्यू का टॉयलेट। एसएसडब्ल्यू का टॉयलेट देखो, ये बहुत बढ़िया जगह है टॉयलेट की। जब मेरा घर बन रहा था ना, मैंने अपने घर वालों से कहा था मुझे कुछ मत देना, यहाँ पे टॉयलेट बनवा देना। कि क्योंकि ये जो सारे घर की नेगेटिविटी को फ्लश कर जो देगा, भी इकट्ठा करूंगा सारे मैं, वास्तु दोष जो खत्म भी कर मैं देगा इकट्ठा बहुत। करूंगा सुबह से लेकर रात तक, ये ना निकाल देगा, ये रोकेगा नहीं। ये जोन इतना इम्पोर्टेंट होता है कि जैसे गंधर्वों के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि भाई ये नारद जी ना हर कांड में फंसे होते हैं।
चाहे शिव जी का कांड हो चाहे विष्णु जी का कांड हो, ये हर जगह मिलेंगे और इनकी हर जगह इज्जत है। SSW जो बताया गया ना पुरुष त्याग, कि भाई जो भी आपका वेस्ट है यहाँ से निकाल दो, तो बहुत बढ़िया चीज करता है। मतलब एक बार को घर की नेगेटिविटी को निकालता रहता है, निकालता रहता है, निकालता रहता है। तो SSW का टॉयलेट सबसे बढ़िया है, नॉर्थ ईस्ट के मंदिर से ही बढ़िया, साउथ ईस्ट की किचन से ही बढ़िया है। तो कुछ लोगों के नहीं है, तो कई बार क्या होता है जैसे नहीं है तो हम क्या करते हैं भाई, सपोज करो किसी की ड्रेन पाइप है, यहाँ से बालकनी है, पानी जाने का रास्ता है, तो हम कहते हैं भाई जो मोपिंग का पानी इकट्ठा हुआ है ना पोछे का, वो यहाँ से फेंकना शुरू कर दो। आपको यहाँ से गंद निकालना है, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा गया कि शौचालय यहाँ पे हो, गंद निकालने की जगह बताई गई है। ड्रेनेज तो वो काम भी कर सकते हो, नहीं तो फिर अपना एक डस्टबिन रख लो अगर वो भी यूज नहीं कर पाए तो। पर टॉयलेट पे हम चल रहे हैं आज, तो टॉयलेट यहाँ पे यूज होती है। अब मैंने एक जगह कांड देखा, क्या देखा, वास्तु करने गया, उनके SSW में टॉयलेट, और पूरी टॉयलेट पिंक कलर की, सीट भी पिंक कलर की, फ्लोर भी पिंक कलर का, और टाइलें भी पिंक कलर की। मैंने कहा ये, डेकोरेट कर रखा है गंद। मैं कहा अब क्या करते हैं, SSW जो है ना वो अर्थ एलिमेंट है, और अर्थ एलिमेंट को फायर एलिमेंट बढ़ाता है। तो ये डिफरेंट बात हो गई थी कि उनके खर्चे इतने ज्यादा थे, वो उनके हाथ में नहीं आ रहे। और मैं कहा पिंक कलर ही क्यों कराया, वाइट ही करा लो भाई। तो वहां पे टॉयलेट दिक्कत नहीं कर रही, वहां पे वो कलर दिक्कत कर रहा था। पिंक कलर की टॉयलेट सीट मैंने पहली बार देखी थी लाइफ में। बच्चों के भी नहीं होती। हाँ उनकी भी, चलो उनके भी कवर आते हैं मिक्की माउस मिनी माउस वाले, वो भी हट जाते हैं, मतलब वो रियूजेबल होते हैं। बट पिंक कलर की टॉयल और टॉयलेट भी और टाइल भी और फ्लोर भी, बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। तो वहां पे सर हमारे यहाँ साउथ वेस्ट में ब्लू सब चीज, ब्लू नहीं अच्छा साउथ वेस्ट में ब्लू टॉयलेट शीट, ब्लू टॉयलेट, ब्लू टाइल, सब कुछ ब्लू। क्या बात हो गई। हाँ ये चैलेंजेस कई बार अलग, ये अलग ही गेम है। मतलब जैसे अब मैडम बता रही है ब्लू, अब यहाँ पे रिश्तों को लेके हाईली इमोशनल हो जाना, जब साउथ वेस्ट में पानी आ जाए, इमोशन आ जाए, तो रिश्तों को लेके हम हाईली इमोशनल हो सकते हैं ना, ये वो चीज क्रिएट कर दी। जी सर। वैसे साउथ वेस्ट का टॉयलेट क्या करेगा, रिश्तों को ड्रेन कर सकता है, मल्टीपल अफेयर चलाने की ओर जाएगा। ध्यान रखो। ठीक सर है, ग्रीन सीट होती है टॉयलेट की यहाँ पे, एक की मैंने देखी थी सर। ये तो मैडम ब्लू से भी खतरनाक है। मतलब ये क्या कहाँ नेगेटिव होती होता है, है आई सर वांट टू इसमें? नो। मिलती मैंने है देखा था किसी के, ग्रीन सीट थी, रियली कौन से है ये ब्रांड? लाइट ग्रीन कलर। मिलती है, बहुत तरह की मिलती है आजकल। सर क्या नेगेटिव अच्छा। इफेक्ट्स हो सकते हैं? मैम सरफेस ग्रीन फिनिश। एयर जो है वो अर्थ को किल करती है, जी। और ये साउथ वेस्ट अर्थ हो गया, तो यहाँ पे क्या करेगी, रिश्तों को उजाड़ेगी और पैसा भी खराब करेगा बंदा किसी रिलेशनशिप को लेके। ओके सर, एडिक्शन है, एडिक्शन आ गई, बिल्कुल सही है। अल्कोहल की एडिक्शन है, हाँ और वो नहीं छूटती। ये चीज भी आ जाएगी इसमें। तो पहले तो साउथ वेस्ट के हम नॉर्मल रूल्स पढ़ लेते हैं कि भाई साउथ वेस्ट हमारे स्किल्स हैं, हुनर है, और हमारे रिश्ते हैं, बॉन्ड है, शादी है, ठीक है ना, हमारा कुनबा है, पितर है ना, हमारे कुटुंब है। तो कुटुंब का आगे बढ़ने में दिक्कत आती है। कई बार हम कहते हैं कि बच्चे पागल पैदा हो रहे हैं, कई बार ये होता है कि बच्चे ही नहीं हो रहे, कई बार ये होता है शादी नहीं हो रही, हुई तो तलाक हो गया। जो हमारे ताकत है, जो हमारी स्किल्स है, हुनर है, वही नहीं पता हमें, भूल गए। हमारा तो कपड़े का धंधा था, ठीक चलता था, अचानक हमने काम धंधा छोड़ के दूसरे काम शुरू कर लिए, अब बर्बाद हो गए। साउथ वेस्ट का टॉयलेट, ठीक है। अब रिलेशंस को लेके हम इतने पागल हुए कि हमें कोई लत लग गई यार दोस्तों को लेके,
कोई अफेयर पड़ा जिसमें वो पड़ गई चीज़ें। कई बार क्या होता है साउथ वेस्ट में डुअल चीज़ें आ जाए ना, डुअल मतलब दो एक जैसी चीज़ें, वो भी अफेयर करा देती है। मतलब सर जैसे जैसे दो एक साथ दिखती हुई चीजें, जैसे दो गुलाब हो गए, तो अब साउथ वेस्ट का क्या चक्कर हुआ कि ये नींव हिला देगा। अर्थ एलिमेंट है, अब ये जैसे हमने नॉर्थ ईस्ट पढ़ा था ना, आप साउथ वेस्ट पे आ जाओ, ये भी समय का चक्कर है और ये भारी जोन है, समय को धीरे बिताता है। ये नींव है, बिल्कुल ही नींव हिला देगा। मैं रूट चक्र सुना है कभी? मूलाधार चक्र होता है, मूल आधार, कि मेरे होने का जो बेस है टॉयलेट ने उसको हिला दिया तो मैं खुद को ही भूल जाऊंगा। पागलपन होता है। जो मेरे केसेस है ना, जो मेरे पास रिसर्च लिखी गई है, तो मुझे नॉर्थ ईस्ट के पागल नहीं मिल रहे, मुझे साउथ वेस्ट के पागल मिल रहे हैं। और कई सारे हैं कि साउथ वेस्ट मतलब पता ही नहीं अपनी लाइफ कैसे जीनी है, किसी के पीछे ही पड़ गए हैं या तो। हाँ, और ये भी, और एक जो रियल पागल होते हैं। प्रॉपर्टी भी सर इसी से मर सकती है, साउथ वेस्ट की टॉयलेट हो तो प्रॉपर्टी मरने के चांसेस रहते हैं, रेंट वाले को या खुद की वैसे ही प्रॉपर्टी खराब हो जाए। पैटर्नल प्रॉपर्टी है उसमें डिस्प्यूट आ सकते हैं। क्या बोला सर आपने? जो पैतृक संपत्ति है उसमें डिस्प्यूट हो सकती है। तो सर आप तो कह रहे थे SSW बेस्ड अच्छा है डिस्पोजल का। मैडम साउथ वेस्ट पढ़ रहे हैं हम, साउथ वेस्ट पे आ गए। तो उन चीजों में दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना। लेकिन मैंने बताया इंसान का बेस हिल जाता है, वो अपने आप को भूल सकता है, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, भटक रहा, कुछ नहीं मालूम उसे, बस पागलों की तरह लगा पड़ा है। ये तो फिर नॉर्थ ईस्ट से भी खराब हो गया, ये एक्सेस हो गया ना। हाँ, अब साउथ वेस्ट में क्या है कि नहीं, वैसे तो खराब नहीं है, ये बैलेंस किया जा सकता है फिर भी। अच्छा, दिक्कत क्या होती है कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनवा लिया, अब तो देखो टॉयलेट कंबाइंड ही होते हैं, उसमें बड़े बड़े शीशे भी लगवा लिए, और अब वो दिक्कत क्या करते हैं कि हमें ना, जैसे शीशा क्या करता है, एक्सटेंड करता है, बाहर रिलेशन बनाने के लिए भेजता है। मल्टीपल अफेयर चलाने के लिए प्रेरित करता है। और चलाना क्यों है ये नहीं पता। मैंने कहा ना, मैं ही उस बंदे की हिल जाती है, कि पता ही नहीं चलेगा। रूट चक्रा का सिंबल इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग उपाय कर अच्छा रिजल्ट देता है। सर पर टॉयलेट में बाहर लगा सकते हैं मैडम? टॉयलेट के बाहर तो मेरे को कंप्लीट तो करने दो। टॉयलेट के बाहर लगाएंगे, टॉयलेट के उपाय क्या चलेगा, पहले इस पे आ जाओ। यहाँ पे टॉयलेट का उपाय, इसमें टॉयलेट में वैसे चीरा ही लगवाना चाहिए। चीरा मतलब लोहे की पट्टी का। अर्थ एलिमेंट को कमजोर करता है स्पेस एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट को हम लोहा लेके चलते हैं। लोहे की स्ट्रिप लगा सकते हैं। यहाँ पे अरोमा जो है बड़ा अच्छा काम करते हैं, स्पेशली ये आपका अरोमा आता है इसका, कपूर का ऑयल, कैम्फर ऑयल। यहाँ पे ना एक फायदा है सबसे बढ़िया, यहाँ पे ना क्रिस्टल काम कर देते हैं, क्योंकि अर्थ एलिमेंट का जोन है ना, तो यहाँ पे क्रिस्टल्स का यूज अच्छा रिजल्ट दे देता है। आप बेफिक्र होकर ब्लैक टर्मिनल लगा लो, वही आप यहाँ पे अच्छा रिजल्ट दे देगा। और टॉयलेट के बाहर आके आप कुछ भी लगा सकते हो। रूट चक्र का सिंबल हो गया, पितरों का मंडल हो गया, पितरों का यंत्र हो गया, पितरों का मंत्र हो गया, मिल जाता है ऑनलाइन, वो कुछ भी लगा दो। लेकिन ये बैलेंस हो जाता है इजीली। सर इसमें फिर येलो कलर करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए टॉयलेट?